तो जस्ट एक हेलो बार सब वी चैट में यस और नो लिखें कि किनको किनको लाल किताब का बेसिक यस नॉलेज है, बेसिक आइडिया, राइट। हेलो एवरीबॉडी वी अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लाल किताब रेमेडीज की। बिकॉज लाल किताब इज नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजी बुक, लेकिन ये एक मैजिकल गाइड है जिससे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इतनी इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आज इन्हीं रेमेडीज के ऊपर बात करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्लास को हम इंटरेक्टिव रखेंगे। सबसे पहले तो पेपर पेन आप लोग रख सकते हैं नोट डाउन करने के लिए, या फिर रिकॉर्डिंग को लेटर ऑन रेफर कर सकते हैं, लेकिन कैमरा सभी लोग ऑन रखिए सो दैट क्लास का इंटरेक्शन बना रहे, हमें समझ में आए कि क्या क्लास का फ्लो स्लो करना है, फास्ट करना है। धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजें अभी शुरू करेंगे हम, तो एंड तक बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। So it is time for now to start the class, and let us all welcome our Lal Kitab expert Aparna ma'am for this session. चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। एंड चैट कॉलम में सभी लोग मेंशन कीजिए लाल किताब की आपको पहले से नॉलेज है, थोड़ी है, यस नो यू कैन राइट लिटिल बिट, और ओके सो आई कैन सी नो, नो नॉलेज। सो डोंट वरी, कोई नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें बेसिक से कवर की जाएंगी। चलिए सो लेट अस गेट स्टार्टेड द नेक्स्ट क्लास। चलिए सी। सो हेलो एवरीवन, एक बार और थम्स अप कीजिए कि मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। यस मैम, क्लियर। राइट। सो एक नॉर्मल जन्म पत्री तो सबके पास अपनी होती है, राइट। जो जन्म कुंडली होती है, जो एक 12 हाउसेस बने होते हैं, ये तो सबको पता है कुंडली क्या होती है। लाल किताब कुंडली जो है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो इसी का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ हम राशियों को कंसीडर नहीं करते, है ना। सबकी कुंडली आप देखोगे तो एक घर में 1 2 3 4 नंबर्स लिखे रहते हैं, वो नंबर्स का एक खेल है राशियों का, जो लाल किताब में उन नंबर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ 12 खाने और उसमें बैठे प्लैनेट्स को कंसीडर किया जाता है। तो ये बनती है आपकी लाल किताब कुंडली। तो दिस इज ना, ये चीज हम कैसे बनाते हैं लाल किताब कुंडली, ये क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये जो है लाल किताब रेमेडीज, ये रेमेडीज के लिए इसलिए फेमस है लाल किताब, क्योंकि हमारी लाइफ में हर चीज को, हर वस्तु को, हर रिलेटिव को, हर रिश्तेदार को, हमारे आसपास जो भी चीजें, हर दिशा को प्लेनेट से कनेक्ट किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर 9 प्लैनेट्स। कोई न्यूमरोलॉजी करता होगा, कोई वास्तु करता होगा, कोई एस्ट्रोलॉजी करता होगा, सभी में रिजल्ट देने वाले क्या होते हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स के लक्षण को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, अपनी बॉडी पार्ट से, अपने लाइफ के अलग अलग डोमेन से, अपने आसपास अलग अलग चीजों से, और उनके थ्रू हम उन्हीं को ठीक करके उपाय भी कर सकते हैं। तो ये इस लाल किताब की खासियत है, इसीलिए लाल किताब की रेमेडीज को सेपरेटली पढ़ा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं लाल किताब क्या है और कुंडली क्या है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। एवरीवन रेडी? शैल वी स्टार्ट? बेसिक पॉइंट पे आते हैं, और जिनके भी हो सके इंटरेक्टिव रखें, कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चंस नोट डाउन करें, क्लास के एंड में मैं लूंगी। आज की क्लास में, आज की इस वेबिनार में, मास्टर क्लास में हम पढ़ेंगे 9 प्लैनेट्स की क्या क्या आशियां होती, लाल किताब की लैंग्वेज में इसे आशियां कहा जाता है, कैसे लक्षण को देखकर उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह के कितने वैरायटी ऑफ रेमेडीज होती है लाल किताब में, प्लस आप बिना कुंडली देखे कैसे उपाय कर सकते हैं। कुछ खास डिजीजेस से रिलेटेड मैं रेमेडीज बताऊंगी, और क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। तो शादी से रिलेटेड, शादी नहीं हो रही है और अच्छी मैरिड लाइफ के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ये भी हम लास्ट तक देखेंगे। तो जुड़े रहें क्लास के लास्ट तक। और स्टार्ट करती हूँ मैं स्क्रीन शेयरिंग। जैसे स्क्रीन शेयर हो प्लीज थम्स अप कीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, राइट। सो ऐसी दिखती है कुंडली, सबको सबको दिखती होगी ऐसी कुंडली, राइट।
सबको अपनी कुंडली ऐसी दिखती होगी, जन्म पत्री सबके पास होगी, जो जन्म पंडित जी बनाते हैं, सभी की अपनी कुंडली बनती है इस तरह से। तो It is इसे not कहते हैं showing. It is not shared. Kundli is not नॉट shared. कुंडली। दिस कालपुरुष कुंडली शेड और नॉट? No. नो। ओके, जस्ट PDF is showing. Only Lal Kitab remedies under the guidance ऐसे लिखा. ओके, गुड। Yes, ma'am. Now it is showing. It is showing now? Okay, fine. But I am not able to see the screen. Wait. ओके, सो आपको दिख रही है कालपुरुष की कुंडली लिखी हुई है, राइट? सो इसमें देखिए, जो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस। आपकी कुंडली में हो सकता है वहां पे नंबर 5 लिखा हो, नंबर 7 लिखा हो, नंबर 12 लिखा हो, व्हाटएवर। तो उसको आपको इग्नोर करना है, वहां पे आपको नंबर 1 मान के चलना है, क्योंकि जो पहली कुंडली बनाई वो विष्णु भगवान की कुंडली बनाई गई, जिसे बोला गया काल पुरुष। तो काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में पहली राशि फॉल हुई, इसलिए उसे काल पुरुष की कुंडली कहा गया। फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती गई और हॉरिजन ज़ोडिएक बेल्ट घूमता गया, तो वहां पे नंबर्स, राशियां चेंज होती गई। तो हम लाल किताब में वो चेंज को इग्नोर किया जाता है, पहले घर को कालपुरुष कुंडली को लेकर कंसिडर किया जाता है। तो पहले घर में पहली राशि मानकर चले तो ये बन जाती है आपकी कालपुरुष कुंडली। अब इन कुंडली में देखिए 12 भाव होंगे, 12 हाउसेस, 1 to 12 नंबर है, तो 12 हाउसेस है जो हमारे लाइफ के अलग अलग डोमेन को बताते हैं। अलग अलग डोमेन को कैसे? जैसे पहला घर आपकी पर्सनालिटी और हेल्थ के बारे में बताता है, सेकेंड हाउस आपकी फैमिली और फूड हैबिट्स और स्पीच, बैंक बैलेंस, इसके बारे में बताता है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स, आपके ट्रेवल्स, आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच के बारे में बताता है। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर हाउस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, कंफर्ट्स, हाउस, व्हीकल्स, ये सारी चीजें। फिफ्थ हाउस आपके संतान का भाव होता है, आपके एजुकेशन का भाव होता है। सिक्स्थ हाउस आपके जॉब और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, और आपके एनिमीज और कोर्ट केसेस आदि, जो भी लोन, क्रेडिट, फाइनेंशियल कंडीशन, इसके बारे में बताते हैं। सेवेंथ हाउस से हम देखते हैं अपनी मैरिड लाइफ और स्पाउस और लाइफ पार्टनर के बारे में। एट्थ हाउस होता है लाइफ में जो स्ट्रगल्स और इविल टाइम आता है, उसके बारे में एट्थ हाउस से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। नाइन्थ हाउस बताता है आपके रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में, आपके फादर के बारे में, आपके फादर से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आप कितने रिलीजियस हैं, ये सारी चीजें नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। और नाइन्थ हाउस होता है हमारा भाग्य भाव, हमारा किस्मत कब जागेगा, लक हमारा कब साथ देगा, ये। टेंथ हाउस होता है आपका, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, वो आपके करियर और स्टेटस और सोसाइटी में आपकी पोजीशन को बताता है, आपके प्रोफेशन को बताता है। 11th हाउस शोज योर इनकम, है ना, आपके बड़े भाई के बारे में भी बताते हैं 11th हाउस से, और आपकी इनकम और आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, लास्ट में जो बड़ा फ्रेंड सर्कल, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप कैसे जुड़ेंगे, ये चीजें भी हम 11th हाउस से देखते हैं। लाल किताब में 11th हाउस को कहा जाता है हिसाब किताब का घर, क्योंकि आप 10वें घर में कर्म करते हैं और 11वें घर में आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। ये दोनों राशियां होती है शनि की राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। तो शनि कर्म है और शनि ही कर्मफल दाता है, इसलिए ये हाउसेस इन बातों को बताते हैं। 12th हाउस होता है लास्ट में, जब हम जीवन के सारे कर्म और सारी सफर कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं मोक्ष की तरफ। तो 12th हाउस होता है मोक्ष का भाव। 12th हाउस होता है आपके खर्चों का भाव। तो जो कुछ भी आप इस दुनिया में कमाते हैं, उसे आपको यहीं छोड़कर जाना है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, कुछ लेकर नहीं जाना इस दुनिया से। तो ये बातें बताती 12th हाउस। इस तरह से बहुत सी चीजें हर हाउसेस में, जो डिटेल में हम क्लास में देखेंगे कभी। तो जो 12 हाउसेस है लाइफ के हर डोमेन को आपको बताते हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और इन भावों में बैठे ग्रह हमें उसका डिलीवरी करते हैं। सपोज आपके लिए वहां पे खाना बन रहा है, मेनू डिसाइडेड है आपको, और प्लेनेट आपको वो देने वाले। अब वो प्लेनेट कैसे हैं, किस तरह से देंगे, वो प्लेनेट के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे शनि आपके स्लो प्लेनेट है तो वो देर से देंगे, मंगल आपके फास्ट प्लेनेट है तो वो आपको जल्दी देंगे। इस तरह से हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये तो हुई कालपुरुष कुंडली की बात लाल किताब की। लेकिन अब रेमेडीज के पार्ट में अगर हम आते हैं, तो रेमेडीज कैसे करेंगे?
जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, जो एक बार फिर आप बताइए, स्क्रीन विजिबल है ना? मुझे विजिबल नहीं हो रही माई स्क्रीन। हाँ, ओके। नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि हर प्लेनेट हमारी बॉडी के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास हर चीजों से जुड़ा हुआ है, तभी हम रेमेडी कर पाते हैं। तो अगर आपको किसी प्लेनेट की रेमेडी करनी है तो आप कैसे जानेंगे कि वो प्लेनेट सामने वाले के चार्ट में खराब है कि अच्छा है? क्योंकि आपको अभी पूरी लाल किताब कुंडली तो पढ़नी नहीं आती है, तो उसको हम फेस से देख सकते हैं। हमारे फेस में भी पूरे बॉडी पार्ट्स जो है, फेस की जो एक एक आंख, नाक, लिप्स, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है एज पर लाल किताब कुंडली। तो दिस इज आवर फेस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करती हूँ। जस्ट वेट। सी दिस। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। फेस, फेस इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? देखिए, जैसे कि फेस में दिख रहा है, जो फोरहेड है, फेस का हमारा फोरहेड है, किसी का भी फोरहेड है, वो जुपिटर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेनेट जुपिटर, गुरु ग्रह के द्वारा। तो जुपिटर क्या होता है, किसी को आप कहते हुए सुने होंगे ना कहावत की, जैसे जिसका माथा ऊंचा माथा होता है वो बहुत समझदार होते हैं, है ना? गुरु क्या है, ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक प्लेनेट है। तो ऊंचा माथा मतलब ज्ञान ज्यादा है, समझदारी ज्यादा है। तो इसलिए जो फोरहेड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। अब जिनका छोटा माथा होगा, उनको गुरु से संबंधित दिक्कत आ सकती, मतलब उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उन्हें ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी। इस तरह से हम चेहरा देख के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो समझदार नहीं होगा, बातों में समझदारी से रिएक्ट नहीं करेगा ऑड सिचुएशंस में, ये हम चेहरा देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके आईब्रोज, जो बाल वाले पार्ट है, इवन दाढ़ी और मूछ भी जो होती है, जो भी हेयर वाले पार्ट है, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं आपके कुंडली, आपके चेहरे पे। तो जिनके मोटे भद्दे आईब्रोज होते हैं, उनकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं खराब होता है। जिनके सुंदर आईब्रोज है, अच्छे ऑर्गेनाइज्ड है, तो शनि, उनकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट होती है शनि की। या ये भी कह सकते हैं कि आप अगर वेल मेंटेन्ड दाढ़ी वगैरह रखते हैं, जो बेड पूरे शेव वगैरह करके अच्छे से जो लोग रहते हैं, मेंटेन करके दाढ़ी को, आईब्रोज को, उनका शनि अच्छा होता है। और जो केयर नहीं करते इनकी, उनका शनि अपने आप धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। तो शनि के जो खराब होने के जो रिजल्ट है वो मिलने लगते हैं। आंखों में देखा जाए तो राइट आई इज रिप्रेजेंटेड बाय सूर्य एंड लेफ्ट आई इज रिप्रेजेंटेड बाय चंद्र। चंद्रमा और सूर्य दोनों ल्यूमिनरीज कहलाते हैं, क्योंकि दिन में रोशनी देते हैं सूर्य और रात में रोशनी देते हैं चंद्रमा। इसीलिए आंखों की रोशनी के कारक होते हैं चंद्रमा। आप लोगों ने एक चीज और समझा होगा कि हमारी बॉडी जो हाफ पार्ट होती है, तो आधी होती है एक जो पित्त एलिमेंट, आधी होती है आपकी वाटर एलिमेंट, है ना? मतलब जो दो नाड़ियां होती है ना, आधी आधी डिवाइडेड रहती, दायां साइड और बायां साइड। तो वो सूर्य और चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी वो इसी से कनेक्टेड है, इसलिए सूर्य चंद्र को राइट आई लेफ्ट आई बोला गया। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य चंद्रमा को आप ठीक करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी ठीक होती है। और कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा में कोई अफ्लिक्शन है, राहु केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या बुरे भावों में बैठे हुए, तो आंखों की संबंधित समस्या आती है। तो हम सिर्फ चेहरा देख के समझ सकते कि जिनकी आंखें छोटी छोटी हैं, या आंखों में गंदगी है, पीलापन है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब है, सिर्फ फेस देख के। ये फेस रीडिंग का एक पार्ट कह सकते हैं आप लाल किताब में। नेक्स्ट आते हैं आपके नोज। नोज का जो टिप होता है, ये होता है बुध का, ठीक है? ये मरकरी कहलाता है। और जो यहाँ से हम जो सांस लेते हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो गुरु की होती है। तो बुध और गुरु कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसे भी लाल किताब में बुध को बोला गया खुला आकाश,
और उसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो है जुपिटर। और इसे अच्छे से समझे तो बुध क्या है, इंटेलिजेंस है आपका, है ना, आपका पिकिंग पावर है, शार्प माइंड, शार्प ब्रेन है जिनका बुध इंटेलिजेंस है। और गुरु क्या है, ज्ञान। तो जब आप इंटेलिजेंस का यूज करते तब आप ज्ञान तक पहुंचते है ना, जो परम ज्ञान मिलता है जब आप बुद्धिमान होते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं नई नई चीजें और एक्सप्लोर करते हैं तो परम ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो ये गुरु और बुध का है। तो बुध की हेल्प से ही हम सांस लेते हैं, तो जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो गुरु है। नेक्स्ट आते हैं लिप्स पे। लिप्स होती है आपके मंगल की, ऊपर और नीचे दो लिप्स हैं। तो लाल किताब में मंगल के दो स्वरूप बताए गए। मंगल को दो राशियां दी गई है। पहली राशि मेष राशि जो जन्म की राशि है, आठवीं राशि वृश्चिक राशि जो कि मृत्यु की राशि, डेथ का साइन है ना, आठवें घर से हम डेथ देखते हैं तो आठवें घर से मृत्यु की राशि। तो जन्म और मृत्यु दोनों ही मंगल है और मंगल खून का कारक है। तो जन्म लेने के लिए भी खून की आवश्यकता है, मरते समय भी खून की आवश्यकता है। ठीक है, तो खून के दो स्वरूप होते हैं, एक प्योर ब्लड, एक इम्प्योर ब्लड। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है। तो मंगल के इसलिए दो स्वरूप बताए गए लाल किताब में। एक को बोला गया मंगल नेक और दूसरे को बोला गया मंगल बद। नेक मीन्स अच्छा और बद मीन्स बुरा। तो जिनके मंगल खराब होता है ना, तो मंगल हमारे बॉडी की एनर्जी है, पावर है। तो एनर्जी को हम दो तरह से यूज करते हैं, या गुस्सा करके तोड़फोड़ मचाएंगे, या फिर हम उसे पेशेंस से, समझदारी से इनिशिएटिव लेके, एक्शन लेके अटैक करेंगे और हम युद्ध को जीत पाएंगे, है ना। मंगल योद्धा है तो युद्ध को जीत पाएंगे। तो जो मंगल नेक का होता है वो ऊपर वाला लिप्स होता है और जो मंगल बद का होता है नीचे वाला लिप्स होता है। अब इसे कैसे समझें, जो नीचे वाले होंठ हैं किसी के अगर मोटे, भद्दे या यूं लटके हुए हों तो आप समझ लीजिए उसका मंगल बद है। ठीक है, मंगल बद मीन्स वो व्यक्ति में पेशेंस नहीं है, वो एनर्जी को गलत तरीके से यूज करता है, अपनी फिजिकल एनर्जी को एग्रेशन से, और बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है और गुस्सा करता है, इसकी वजह से बातें बिगड़ जाती है। ये मंगल बद की चीजें होती है। मंगल होता है प्रॉपर्टी का कारक, तो जिनके मंगल बद हो उनको प्रॉपर्टी का काम नहीं करना चाहिए। तो आप चेहरा देख के भी उनको बता सकते हो कि आपको ये प्रोफेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके पास आकर पूछे कि क्या मैं प्रॉपर्टी का काम करूं, मुझे प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं फल रहा, कुछ रेमेडी बताइए, तो आप उसे बोलेंगे आपके तो मंगल बद है, चेहरा और होंठ देखकर। अगर मंगल बद हो तो उसे प्रॉपर्टी का काम नहीं फलेगा। फिर आप उसे मंगल बद की रेमेडीज देंगे, जो मैं क्लास में आप लोगों को बताऊंगी मंगल बद की रेमेडीज क्या होती है। ये सिर्फ ये है कि आप प्रॉब्लम को पकड़े कैसे, क्योंकि 9 ग्रह हैं, आप 9 के 9 ग्रह के उपाय नहीं कर सकते। सामने वाला जो परेशानी लेके आएगा उससे रिलेटेड ही आपको उपाय कर लेना। तो कौन सा ग्रह उसमें वो परेशानी दे रहा है ये समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र क्या है आपके गाल, जो चीक्स, तो जिनके सुंदर चबी चिक्स होते हैं, पिंक पिंक, उनका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अट्रैक्शन और ब्यूटी का कारक, तो चबी चिक्स होने से लड़कियां ब्यूटीफुल लगती हैं, है ना, प्रिटी लगती हैं, तो अट्रैक्ट करती है, तो शुक्र अच्छा होता है उससे। और जिनके पिचके हुए गाल होते हैं तो वो शुक्र खराब की निशानी, कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र की प्लेसमेंट खराब होगी, ये हम कह सकते हैं। मीन्स चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा होगा, कौन सा ग्रह खराब होगा। केतु होते हैं आपके कान, है ना, केतु होते कान। तो कहते हैं पुराने जमाने में देखेंगे कि सब लोग कान को छेद करा के सोने की बालियां पहनते थे उसमें। तो सोना होता है गुरु का, तो कान में अगर सोने की बाली पहनो तो केतु को गुरु का सपोर्ट मिलता है कभी भी। और लास्ट आते हैं राहु। राहु होते हैं ये चिन्ह, ठुड्डी, जिनकी देखना बड़ी ऐसी चिन्ह होगी ना, वो लोग राहु ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। राहु ओरिएंटेड मतलब हर चीज उन्हें ज्यादा ज्यादा चाहिए होती है, राहु को हर चीज ज्यादा चाहिए और वो हमेशा एक भ्रम में, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, क्योंकि राहु क्या हेलुसिनेशन है, धुआं है, स्मोक है। तो इस तरह से आप फेस से रीड कर सकते हैं कि किसका क्या, कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा प्लेनेट खराब है। अकॉर्डिंगली यू कैन डू द रेमेडीज। होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कुछ बोरिंग तो नहीं लग रहा है, कुछ इतने में कुछ है तो आप लोग बोल सकते हैं किसी को चाहिए तो, राइट। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट बात करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी बेसिक सभी प्लैनेट्स की आशिया के बारे में, क्योंकि आशिया ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है आपके लाल किताब में। इसकी वजह से आप रेमेडीज इजीली कर सकते हैं। तो जैसे 9 प्लैनेट्स पे हम चलेंगे धीरे से।
सबसे पहला प्लेनेट होगा सन, ठीक है। नाउ सन को क्या क्या बोला गया, रिलेशनशिप में देखा जाए तो सन को बोला गया फादर, ठीक। सन सन आपके कैरेक्टर को भी बताता है, अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छा रखते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है। सूर्य बोला गया सरकार को, गवर्नमेंट को, है ना, राजा, क्योंकि सूर्य जैसे ग्रहों का राजा है इसलिए सूर्य सरकार है, हमारे राजा, हमारा गवर्नमेंट हमारी सरकार है। और सूर्य बोला गया आपकी अर्निंग, रोजी रोटी, क्योंकि राजा ही जो है वो अपनी प्रजा को रोज खाने के लिए रोटी और कमाई देता है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आप डेली इनकम आपकी अच्छी होगी और आपके घर को आप अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे, बिकॉज एक राजा ही जो अपनी प्रजा को पालता है। तो सूर्य जो है एक क्या बोलना चाहिए, जैसे 9 ग्रहों का राजा है, 9 ग्रहों को रूल कर रहा है, पूरे 9 प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, उसी प्रकार जो सूर्य है वो परिवार का पालन पोषण करने वाला है। तो वो आपकी कमाई को दिखाता है, जितना अच्छा सूर्य होगा उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी और अपने परिवार को आप अच्छे से चला पाएंगे। नेक्स्ट सूर्य होता है बोन्स को। बोन्स को क्यों बोला गया, आपने सुना होगा ना कि विटामिन डी की हेल्प से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और कैल्शियम होता है आपके बोन्स में, ठीक है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, इसलिए सूर्य को बोन्स का कारक बताया गया। तो जब आप सूर्य से ज्यादा एक्सपोज नहीं होते तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, और जिसकी वजह से बोन्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इस तरह से इतनी खूबसूरती से साइंटिफिकली चीजों को कनेक्ट किया गया है प्लैनेट्स को दूसरी अलग अलग चीजों से। तो जब कोई आकर आपको बोले कि आपको हड्डियों की समस्या है तो आप सीधे से सूर्य की रेमेडी कर सकते हो। आप कोई आके बोले कि मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, मेरा टेंडर पास नहीं हो रहा है, या मुझे बार बार टैक्स आ रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट की नोटिस आ रही, आप समझ लेना कि सूर्य खराब है। आप कोई बोलेगा मेरी पिता से नहीं बनती है, आप समझ लेना इसका सूर्य खराब है, ठीक है। तो आप जब अपना कैरेक्टर अच्छा रखते हैं तो आप सूर्य को अच्छा करते हैं, अपना कैरेक्टर खराब करते हैं तो आप सूर्य को खराब करते हैं। सूर्य आपकी ओवरऑल हेल्थ को बताता है, आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बताता है, ठीक। मेटल्स में सूर्य बताता है तांबा को। तांबा, मंगल भी तांबा है, सूर्य भी तांबा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सूर्य है वो तांबे का पैसा है, जो पुराने जमाने में चलता था ना। क्यों, क्योंकि तांबा और उसमें सरकार की सील लग गई, सरकार की मोहर लग गई, गवर्नमेंट का स्टैंप होता है ना किसी भी कॉइन वाले पैसे में, तो जो कॉपर का कॉइन होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको सूर्य की रेमेडी करनी है, सपोज गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे आप, तांबे का पैसा जल प्रवाह कीजिए, ठीक है ना। जल प्रवाह क्यों करना है ये मैं आगे बताऊंगी आपको, बस तांबे का पैसा आपको लेना है, सूर्य की चीजें जल प्रवाह कर दिया, सूर्य की रेमेडी हो जाती है। हड्डियों से दिक्कत आ रही है तो आप सूर्य को अर्घ दें, जल चढ़ाएं, सूर्य नारायण भगवान को खुश रखें, सूर्य के सामने कुछ देर खड़े हों, जिससे आप विटामिन डी एब्जॉर्ब कर पाए, तो सूर्य का उपाय होता है, ठीक है। एनिमल्स में बोला गया सूर्य को बंदर, खाने की चीजों में बोला गया सूर्य को गेहूं गुड़, तो बंदर को गुड़ खिलाने से भी सूर्य के उपाय होते हैं, ठीक है। इस तरह से रेमेडी आप डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे बाकी क्लासेस में रटी उड़ी रेमेडीज बहुत सी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब में, ना तो उनका आपको नियम पता होगा, ना उसे बाद में क्या करना है कैसे करना है, आधी अधूरी चीजें मिलती हैं यूट्यूब में, तो उस पर ना जाए। मैं इसमें प्रॉपर आप लोगों को लॉजिक बताऊंगी और रेमेडीज डिजाइन करना बताऊंगी। तो जब आप प्लैनेट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद ही रेमेडी बना पाएंगे। जैसे कोई हड्डियों की प्रॉब्लम लेके आए, आप सूर्य का उपाय कर दीजिए, कि सूर्य हड्डियों का कारक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मून पे। मून क्या चीज, मून बोला गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, ठीक है। ये वाटर एलिमेंट है तो हमारी बॉडी में 75% वाटर होता है, इसलिए इसे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट बोला गया। चंद्रमा अच्छा होता है, कहते हैं ना कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चंद्रमा हमारा मन है। ये चंद्रमा देखेंगे आप, अमावस्या से पूर्णिमा घटता बढ़ता है, राइट। उसी तरह से हमारा मन है, पल में ऊपर पल में नीचे, फिर उदास होते हैं, फिर खुश होते हैं, फिर टेंशन में चले जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। तो ये मन जैसे चंचल है, वैसा ही चंद्रमा भी चंचल है, जो घटता और बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है, द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट, ठीक है। ये हमारे मन का कारक है। और जिस तरह से चंद्रमा जल तत्व है और जल बहता है, वैसे हमारी भावनाएं बहती है, इसलिए चंद्रमा इमोशंस का कारक है, जो मन से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, दिन भर की जब धूप और गर्मी और स्ट्रगल में आते हैं तो आप रात को चंद्रमा की ठंडक में आराम करते हैं, तो चंद्रमा को माँ बोला गया, जहाँ पे आपको माँ की शीतलता मिलती है, आप माँ की गोद में जाकर शांत हो जाते हैं।
और आपके हर प्रॉब्लम का हल आपको माँ के पास जाके मिलता है, तो चंद्रमा को माँ का कारक बोला गया। और बोला गया चंद्रमा को हार्ट, आपका मन, आपका दिल, ये चंद्रमा से देखा जाता है। मेटल्स में जैसे सूर्य तांबा हुआ, उसी तरह से जो चंद्रमा है इट इज सिल्वर, चांदी। ठीक है, तो अब देखिए रेमेडीज कैसे होगी चंद्रमा की। माँ भी बोला गया चंद्रमा को, सिल्वर भी बोला गया चंद्रमा को। तो माँ से आप चांदी की डिब्बी लेकर, ये चांदी की डिब्बी में, और ग्रेन्स में चावल बोला गया, राइस को चंद्रमा बोला गया, तो चांदी की डिब्बी में चावल भर के माँ से आशीर्वाद के रूप में आप ले लीजिए। चंद्रमा की तीनों पॉजिटिव चीजें कनेक्ट हो गई, उसे आप अपने पास रख लीजिए, तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तो सिंपल लॉजिक है रेमेडीज बनाने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ आपको प्लैनेट्स की आशियां पता होना चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए। और चंद्रमा बोला गया लिक्विड कैश। अगर कोई आपके पास आता है, बोलेगा मेरे को नगद धन की दिक्कत है यार, कभी कुछ काम के लिए कैश रहता ही नहीं मेरे पास, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा को अच्छा करो। ये, और चंद्रमा जब खराब होता है जब आप घर में फॉरेन करेंसी रखते हैं, ठीक है, और चंद्रमा कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में खराब होते हैं, तो जिनके भी कुंडली में चंद्रमा अष्टम में होते हैं, नीच के होते हैं वहां पे, तो उनको घर में फॉरेन करेंसी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड कैश है ना, लिक्विड कैश को आप फॉरेन से कनेक्ट करके खराब मत करो, क्योंकि फॉरेन इज राहु, उसमें आपने राहु का तड़का लगा दिया चंद्रमा में, तो चंद्रमा राहु क्या हो गया, मन को ग्रहण लग गया। तो जिनके अष्टम में चंद्रमा हो, ऑलरेडी चंद्रमा नीच का बैठा है आपका, अब उसमें आपने फॉरेन करेंसी घर में रख ली, राहु का तड़का लगा दिया चंद्रमा पे, तो चंद्रमा और खराब हो जाता है। तो उनको स्ट्रिक्टली मना कीजिएगा कि फॉरेन करेंसी घर में नहीं रखो जिनके अष्टम में चंद्रमा है। अब चूंकि ये मन का कारक है ना, मन ऊपर नीचे होता है, तो चंद्रमा से बीमारियां कौन सी आती, डिप्रेशन, स्लीप इश्यूज, मतलब इंसोम्निया जिसे कहते हैं। तो डिप्रेशन की किसी को बीमारी, तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं इसका मून कहीं ना कहीं खराब है, तो आप मून का रेमेडी वहां पे उन्हें दे सकते हैं। रेमेडीज पे हम अभी आते हैं, पहले थोड़े से प्लैनेट्स को समझ लेते हैं। होप क्लियर विथ मून। मून का कलर व्हाइट है, तो व्हाइट रुमाल रखें, व्हाइट धागा पहने, तो ये सारी चीजें इस तरह से रेमेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू मार्स। ठीक, सन मून हो गया, मार्स। मार्स रिश्तेदारों में किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मार्स जो है भाई बंधु को, छोटे या बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई को स्पेशली, भाई बंधु को, दोस्तों को मंगल से जाना जाता है। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाइयों से अच्छे रिलेशन है, तो आपका मंगल अच्छा है। और मंगल है आपकी फिजिकल एनर्जी मेनली। मंगल को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी, डेली जिम जाओ, वर्कआउट करो, बेस्ट, क्योंकि सारा जो टॉक्सिक चीज है मंगल की, वो जिम के थ्रू आपके बाहर निकल रही है ना। जैसे बच्चों को भी करते हैं ना, बहुत गुस्से वाले जो बच्चे होते हैं उनको बोलते सारा गुस्सा एक पेपर लो, उसको फाड़ो और सारा गुस्सा उस पर उतार दो। उसी तरह से मार्स की जो एनर्जी आप जिम में, एक्सरसाइज में, वर्कआउट में, उसकी नेगेटिव एनर्जी को पूरा उतार सकते हैं, अग्रेशन को, और फिर मार्स पॉजिटिव हो जाता है। मार्स से अग्नि तत्व है ना, फायर होता है, बोलते हैं ना उसके खून में जोश बहुत है, तो मार्स खून का भी कारक है। ठीक है, खून से ही, ब्लड से ही हमको एनर्जी आती है बॉडी में, तो मार्स ब्लड का कारक है। तो जब किसी को खून के से रिलेटेड समस्या हो, जैसे बीपी हो या ब्लड प्रेशर हो, और क्या हो सकता है खून से रिलेटेड, फोड़े फुंसियां होते हैं, जो स्किन डिजीजेस होती हैं, जो ब्लड खराब होने से होता है, ब्लड में इम्प्योरिटी होने से होता है, वो मार्स की वजह से। ठीक है, मार्स चूंकि फायर है, मतलब पित्त है, तो पित्त क्या होता है, आपके बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी का पित्त, जठर अग्नि जिसे कहते हैं, तो वो स्टमक और लीवर का कारक है और डाइजेशन का कारक है। ठीक है, तो मार्स जब इम्बैलेंस होता है, नीच का होता है या खराब होता है कुंडली में, तो उनको डाइजेशन की समस्या आती है, या बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इम्बैलेंस होने से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। कम हुआ तो डाइजेशन का इश्यू आएगा, ज्यादा हुआ तो गैस बनने लगता है, एसिडिटी होने लगती है ज्यादा गर्मी के कारण। तो इस तरह से मार्स को बैलेंस आपको करना है। अगर कोई गैस की, एसिडिटी की, डाइजेशन की, फोड़े फुंसियों की समस्या लेके आता है, तो समझिए मंगल खराब है। दूसरा, मंगल को बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया आपके लैंड और प्रॉपर्टी का कारक, जमीन जायदाद। ठीक है, तो कहते हैं भाइयों से जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा ना कीजिए, नहीं तो मंगल ग्रह खराब होता है। ठीक है, आप ज्यादा गुस्सा करते तो मंगल ग्रह खराब होते हैं। तो अगर कोई आता है, आप बोलेगा भाइयों से जायदाद का झंझट चल रहा है भाई क्या करें, तो आप उसके मंगल को अच्छा कीजिए। मंगल को कैसे अच्छा करेंगे, मंगल को अच्छा करने के लिए, चूंकि ये बहुत फायर है, तो इसे आप पानी की हेल्प से ठंडा कर सकते हैं। तो क्या होता है पानी,
चंद्रमा, चंद्रमा का सिल्वर, सिल्वर का एक स्क्वायर कॉइन, मंगल नेक जो होता है वो स्क्वायर शेप होता है, तो सिल्वर का एक स्क्वायर कॉइन अपने गले में धारण करके रखें तो मंगल के उपाय होते हैं, मंगल शांत होता है, पॉजिटिव होता है मंगल। मंगल बोला गया मीठा स्वाद को, तो आप पानी में थोड़ा सा मीठा डालकर पिए तो मंगल अच्छा होता है, डाइजेशन का इशू ठीक होता है। तीसरी बात, आप लोगों में मीठा डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने आस पड़ोस में जो भी होंगे सबको मीठा खिलाएं तो वो भी मंगल अच्छा हो। तो ऐसे आप बिल्कुल रेमेडीज को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, ये मंगल की बात हुई। नेक्स्ट आते हैं मरकरी। मरकरी आपका होता है बुद्धि का कारक, ब्रेन, इंटेलिजेंस, है ना, बुध, नाम ही बुध है तो बुद्धि का कारक। बुद्धि क्या है? ब्रेन। ब्रेन में क्या है? पूरा नर्वस सिस्टम है आपका, जो ब्रेन पूरी बॉडी को मैसेज देता है ये करो ये ना करो, वो बुद्धि ब्रेन का नेटवर्क है वहां पे पूरा। तो ये आपके इंटेलिजेंस को बताते कि ब्रेन, दिमाग चलता है नहीं चलता है, मैसेज ब्रेन कितना फास्टली आपकी बॉडी को, हाथ को, दिमाग को, आपके जुबान को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मैसेज ब्रेन ही देता है। तो मरकरी इज कारक ऑफ इंटेलिजेंस एंड बुद्धि। तो जिसका मरकरी जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति उतना शार्प माइंड होता है। अगर कोई बोले कि बच्चा पढ़ता नहीं है तो आपको बुध का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पिक नहीं कर पाता चीजों को जल्दी से, इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमी है, तो उसकी कुंडली में बुध खराब है, ऐसे में बुध के उपाय करना चाहिए। रिलेशनशिप में मरकरी को बोला गया बहन बेटी बुआ, ठीक है, बहन बेटी बुआ का कारक होते हैं। तो अगर आप अपनी बहन बेटी बुआ से अच्छे संबंध रखते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें अच्छे से रखते हैं, तो आपका मरकरी ऑटोमेटिकली ठीक होता है। छोटी कन्याओं को मरकरी बोला गया, जो 12 साल से छोटी होती है, तो कन्या भोज कराते हैं तो आपका मरकरी अच्छा, ठीक है। बुध बोला गया व्यापार को, बिजनेस को। अगर आपको व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है आपका, तो आप देखेंगे आपको अपना बुध ठीक करना है ना, तो बुध के उपाय करेंगे। मेटल्स में आते हैं बुध, आपके तीनों धातु को रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, तीनों को, तो त्रिधातु। तो इन तीनों धातु का बैलेंस होता है, मरकरी को ठीक करने के लिए इनका 3 धातु का छल्ला पहनाया जाता है, ठीक है। और मरकरी का कलर ग्रीन कलर है। तो आप मरकरी कैसे, इसका कोई जेंडर नहीं है, मेल नहीं है फीमेल नहीं है, ये न्यूट्रल है, ट्रांसजेंडर। किन्नरों को मरकरी बोला गया, बुध। तो किन्नर को आप हरे रंग की चीजें दान करें, बुध का रंग हरा है तो हरे रंग की चूड़ियां दान करें, हरे रंग के कपड़े दान करें किन्नरों को, तो आपका बुध अच्छा हो। तो इस तरह से जब आप उस प्लेनेट की चीज को, वो प्लेनेट खराब हो रहा हो, उससे संबंधित समस्या आ रही हो, तो उसका जब दान करते हैं तो आपका वो ग्रह ठीक होने लगता है। तो ऐसे रेमेडीज आप इन जनरल ऑटोमेटिकली अपनी रेमेडीज डिजाइन कर सकते हैं, अगर कोई आपके पास आता है तो। अब उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है, एक नियम होता है रेमेडीज का, वो हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्लैनेट्स को समझते हैं। अगला आता है शुक्र ग्रह। शुक्र क्या है? शुक्र है आपका स्पाउस, जीवन साथी, आपका शादी, विवाह, वैवाहिक जीवन, ये सारी शुक्र से कनेक्टेड है ना। शुक्र सुंदरता है, अट्रैक्शन है, और भौतिक सुख, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, जो ऐश्वर्य का कारक है। बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, हर तरह के सुख हैं, घर में वाईफाई लगा है, बैठे बैठे सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, मस्त है, सारी ऐशो आराम की चीजें हैं, तो वो शुक्र अच्छा होने से मिलती हैं जीवन में। जिनके शुक्र खराब है उनको ऐशो आराम, लग्जरी की चीजें नहीं मिलती। शुक्र आपका स्पाउस है। अगर आपके अपने जीवन साथी से अच्छे रिलेशन है, फीलिंग ऑफ लव आपके अंदर अच्छा है, तो वो आपका शुक्र है, अच्छा है कुंडली। शुक्र खराब होता है तो मैरिड लाइफ खराब होती है। कोई आएगा आपके पास समस्या लेकर कि मेरे शादी में, मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको सबसे पहले शुक्र ग्रह को ठीक करना होगा, ठीक है। फिर देखेंगे शुक्र के मित्रों को, उनको भी ठीक करना होगा, तो वो भी शुक्र को सपोर्ट करते हैं। और लाल किताब में बहुत अच्छी बात बोली गई, शुक्र को उपजाऊ जमीन, फर्टाइल लैंड, वो जमीन जो, जहाँ पे खेती पनपती है, खेत वाली कच्ची मिट्टी, तो शुक्र की चीजों को कच्ची मिट्टी में डालो तो शुक्र अच्छा हो। कहते हैं कि अगर साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम होता है, जो हमारा रिलेशनशिप का हाउस है ना, साउथ वेस्ट 7th हाउस, तो वहां पे अगर खाली है घर और शुक्र कहीं खराब है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने साउथ वेस्ट में खाली मिट्टी का गमला रखें,
प्लांट ना लगाएं उसमें, सिर्फ खाली गमला रखें, मिट्टी भर के, अच्छी वाली खाद वाली मिट्टी रखें, तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि आपने शुक्र को वहां प्लेस कर दिया। शुक्र कच्ची मिट्टी बोला गया, वो मिट्टी जिसपे फसल उगती है, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। बॉडी पार्ट्स में शुक्र को बोला गया स्किन, जैसे आपका सन है, आपकी इम्यूनिटी है ना। जो मंगल को बोला गया खून, चंद्रमा बोला गया आपकी नींद की बीमारी, मरकरी बोला गया आपका इंटेलिजेंस, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। उसी तरह से शुक्र आपकी स्किन है, क्योंकि शुक्र को एक वर्ड यूज किया है लाल किताब में, जिल्द। जिल्द मतलब कवर, तो हमारे बॉडी की कवरिंग की हमारी स्किन। कोई भी गिफ्ट आइटम जिसकी पैकेजिंग होती है वो शुक्र है, क्योंकि उसी से अट्रैक्शन आता है, उसमें शुक्र अट्रैक्शन है, ब्यूटी है। तो स्किन जितनी सुंदर उतना सुंदर शुक्र, और जहां से स्किन खराब हुई शुक्र खराब हो रहा है, ये समझेंगे, ठीक है। ये ग्रीन कलर है, इसको करेक्ट करके व्हाइट कर लीजिएगा, एडिट नहीं हो पाया, सॉरी, मरकरी वाला ही स्लाइड कॉपी हो गया था। तो ग्रीन नहीं, शुक्र का व्हाइट कलर है, चमकीला व्हाइट, रेशमी सिल्की व्हाइट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट शुक्र। अगले आते हैं गुरु में। गुरु क्या है? जैसे नाम से रिप्रेजेंट करता है, गुरु आपके टीचर, ब्राह्मण, प्रीस्ट, बड़े बुजुर्ग जिनसे आशीर्वाद लिया जाता है। गुरु इज अ ब्लेसिंग। लाल किताब में गुरु को बोला गया ऑक्सीजन। जैसे बुद्ध खाली आकाश है और उसमें भरा है ऑक्सीजन, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं, बुद्ध का कोई मतलब नहीं। मतलब जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप कितने भी बुद्धिमान है, कोई मतलब नहीं, दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन जब आप तक परम ज्ञान तक नहीं पहुंचते, तब तक उसका कोई यूज नहीं। तो गुरु ज्ञान है और बुद्ध जो है इंटेलिजेंस है। तो ऑक्सीजन है, खाली आकाश है, उसमें ऑक्सीजन नहीं, तो क्या मतलब, वैक्यूम जैसा हो गया ना। तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो गुरु है, वो जान डालता है। बुद्ध बोला गया निर्जीव चीजों को, खोखली चीजों को, हॉलो चीजों को, और उसमें जान जो प्राण डालता है वो गुरु है, ठीक है। तो घर में गुरु को कायम करने के लिए हमको खुला आंगन, खुली खिड़की जरूर रखनी चाहिए, जहां से फ्रेश ऑक्सीजन घर के अंदर आ सके, ठीक है। सूर्य को कायम करने के लिए एक ऐसी खिड़की जरूर रखें जहां से सूर्य की रोशनी अंदर आए। बहुत सिंपल रेमेडीज है, कोई मंत्र, पूजा पाठ, खर्चा, स्टोन, कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर सूर्य को अच्छा करना है, सूर्य को कुंडली में अच्छे से कायम करना है, तो आप एक ऐसी खिड़की बनाए पूर्व दिशा में, जहां से सुबह सुबह की सनलाइट अच्छे से घर के अंदर आए, सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। पुराने जमाने में देखिएगा, बड़े आंगन वाले घर होते थे जहां से ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलता था, तो गुरु अच्छे होते थे, वहां पे लोगों को भरोसा होता था, बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, ब्लेसिंग्स लेते थे, आशीर्वाद होता था। तो गुरु आशीर्वाद है, गुरु ब्लेसिंग है बड़ों की, गुरु नॉलेज है, विजडम है। और आपके दादा पिता जो बड़े बुजुर्ग है घर में, जिस घर में सफेद दाढ़ी वाले, सफेद मूछ वाले, सफेद बाल वाले बड़े बुजुर्ग है, उनका गुरु बहुत अच्छा है, मान के चलिए। और गुरु किस्मत का कारक है, 9th हाउस का लॉर्ड है, तो जब गुरु अच्छे होते हैं तो उसकी किस्मत हमेशा चमकती है। किस्मत का ग्रह कहते हैं गुरु को लाल किताब में, ठीक है। और हल्दी केसर, तो अगर आपको गुरु को अच्छा करना है तो दूध में हल्दी और केसर डालकर पीना चाहिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है गुरु की, ठीक है। या सिर्फ केसर का तिलक भी लगाए तो गुरु स्ट्रांग होते हैं आपके। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑक्सीजन है, श्वास प्रणाली है, मैंने पहले बताया, तो अगर गुरु खराब होते हैं कुंडली में तो ब्रीदिंग की दिक्कत आती है, सांस की समस्या आती है, तो ऐसे में प्राणायाम करना चाहिए। प्लस आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए गुरु को अच्छा करने के, है ना। केसर है, हल्दी है, चंद्रमा दूध है, तो दूध में आप हल्दी डालकर पिए तो भी गुरु अच्छे होते हैं कुंडली। हेल्थ वेल्थ, हर सुख देने वाले हैं गुरु, हेल्थ वेल्थ के कारक हैं। अगर गुरु कुंडली में अच्छे होते तो किस्मत भी अच्छी होती, हेल्थ भी अच्छी होती, वेल्थ भी अच्छी, क्योंकि गुरु से ही सारे पितृदोष बनते हैं। और सारे, जब गुरु अच्छे होते हैं कोई पितृदोष नहीं होता, तो आपको जीवन में हर पड़ाव पर आपको आशीर्वाद मिलता है पितरों का, और काम बनते चले जाते हैं। अगला प्लेनेट है शनि। शनि को लाल किताब में मकान कहा गया। जब कुंडली में शनि खराब होते हैं तो व्यक्ति का मकान नहीं बनता। मकान मतलब जैसे वो मकान बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करेगा, पता चला मम्मी को प्रॉब्लम आ गई, उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो पैसे ऑपरेशन में लग गए। फिर थोड़े इंस्टॉलमेंट जमा कर करके इकट्ठे किए, अरे यार बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस की, वहां पे पैसे लग गए। मतलब ऐसा है कि जब शनि खराब होता है तो व्यक्ति का मकान नहीं बन पाता, मकान बनता भी है तो वो उसमें रह नहीं पाता, किसी न किसी कारण से, नौकरी की वजह से या किसी भी कारण से उसे बाहर रहना पड़ता है। तो मकान का सुख नहीं मिलता शनि खराब होने से। बहुत इंपॉर्टेंटली मकान, इसका पूरा एक चैप्टर है शनि और मकान करके लाल किताब, सिर्फ
इससे ये भी पता चलता है कि शनि कुंडली के किस हाउस में है, तो किस उम्र में किस तरह से मकान व्यक्ति को बनाना चाहिए, है ना। दूसरा बोला गया शनि को चाचा ताया से अगर आपके अच्छे रिलेशंस होते हैं तो आप उनके शनि अच्छे होते हैं, और नहीं तो शनि खराब होते तो चाचा ताया के साथ मिलकर उनको व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यापार में घाटा होता है। शनि आपके प्रोफेशन को बताते हैं। शनि का रंग है काला रंग। बॉडी पार्ट्स में शनि को बोला गया घुटनों के जॉइंट्स है ना, घुटनों में दर्द, घुटनों में तकलीफ हो तो शनि खराब है, ये माना जाता है। और बोला गया नजर की समस्या, शनि को नजर बोला गया, शनि की दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया एस्ट्रोलॉजी में। शनि खराब होते ना, क्योंकि शनि अंधेरे के कारक है, तो खराब होते तो नजर खराब होती, और जब नजर की दिक्कत होती है तो कहते हैं शनि कुंडली में खराब है तो नजर की दवाई, आई ड्रॉप्स, ये सब दान करना चाहिए। आई की मेडिसिन दान करनी चाहिए अगर शनि खराब है कुंडली में तो। और शनि बोला कि डार्कनेस, मतलब घर में कोई अंधेरी जगह जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आती, वो शनि की जगह है। कोई अंधेरी कोठरी हो, कोई स्टोर रूम हो जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आती है, वो शनि की जगह है। अगर कुंडली में शनि खराब है या शनि मिसिंग है, उसकी एनर्जी काम नहीं कर रही है, प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो कहते हैं शनि को घर में कायम करो। तो कैसे कायम करोगे? घर में कोई एक कोना ऐसा बनाओ, कोई एक अंधेरी कोठरी ऐसी बनाओ जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना आए, तो शनि वहां पे कायम होते हैं। मेटल्स में बोला गया शनि को लोहा, बादाम, काला रंग, काला कपड़ा। तो शनि को कायम करने के लिए क्या करते, काले कपड़े में बादाम बांधकर लोहे के डब्बे में भरकर रख दो अंधेरे में, ये शनि की रेमेडी हो जाती है। इस तरह से रेमेडीज बनाई जा सकती है। जब आप सारी आशियां पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब हम जाते हैं रेमेडीज कैसे होती हैं लाल किताब में। 3 लेवल में रेमेडीज हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने बताया, सिर्फ आप लक्षण देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे और उसके हिसाब से रेमेडी कर सकते हैं। वैसे तो रेमेडी की जाती पूरी जन्म पत्री देखकर, लेकिन अगर आपके पास किसी की जन्म पत्री नहीं है, कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, तो आप उसके फर्स्ट लेवल की रेमेडी आराम से कर सकते हैं। कोई बोला याददाश्त की दिक्कत आ रही है, चीजें समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती, बुध की रेमेडी कर दीजिए। कोई बोला स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज है, आप शुक्र की रेमेडी कर दीजिए। कोई बोला कि मेरे को शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ रही है, तो शुक्र की रेमेडी कर दीजिए। कोई बोला मकान नहीं बन रहा है, तो शनि की रेमेडी कर दीजिए। इस तरह से आप लक्षण देखकर, प्रॉब्लम समझकर डायरेक्टली रेमेडी कर सकते हैं बिना जन्म पत्र देखे। लाल किताब में ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है, जनरल रेमेडीज। ओके। सेकेंड लेवल की रेमेडीज होती है कि 12 घरों में वो प्लेनेट किस घर में बैठा है। हर प्लेनेट हर घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जैसे कि चंद्रमा 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बाकी घरों में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जब चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तो उनकी रेमेडी करनी पड़ती है, बाकी जगह हो तो रेमेडी करने की नीड नहीं होती। तो हमें ये समझना होगा कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में अच्छा होता है, किस हाउस में खराब होता है, और अकॉर्डिंग हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। थर्ड लेवल की रेमेडी ये होती है कि वो प्लेनेट की पोजीशन तो आप देखेंगे, प्लस उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें देखेंगे कि उसके मित्र कहाँ है, उसके शत्रु कहाँ है, उसके घर में कौन बैठा है। सपोज चंद्रमा आपके अष्टम में बैठ गया, तो चंद्रमा तो हो गया नीच के अष्टम में। अब चंद्रमा के चौथे घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है? अब चंद्रमा के चौथे घर में अगर उसका मित्र बैठा है तो वो तो संभाल लेगा उसके घर को, लेकिन अगर चंद्रमा के चौथे घर में उसी टाइम पे उसके शत्रु बैठ गए तो वो उसके घर को और खराब कर देंगे। चंद्रमा में खुद में बल नहीं है, खुद नीच के हो गए हैं, प्लस उसके उसके चौथे घर में भी दूसरे उसके शत्रु आके बैठ गए, तो चंद्रमा तो पूरी तरह से खत्म। तो ये थर्ड लेवल की रेमेडीज होती है। इसे बहुत कनेक्ट करके समझना पड़ता है, इसके लिए आपको पूरी लाल किताब की ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो हम इस कोर्स में फर्स्ट और सेकेंड लेवल की रेमेडीज कवर करेंगे। तो ये सेकेंड थर्ड लेवल की बात हुई। नेक्स्ट होती है रेमेडीज कैसी होती लाल किताब, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे रेमेडी क्यों नहीं बता रही मैडम, लेकिन रेमेडी जानने से ज्यादा जरूरी है, रेमेडीज आप रट नहीं सकते, रेमेडीज जानने से ज्यादा जरूरी है कि इसे कब और कैसे करना है। नहीं तो अगर आप गलत रेमेडी करेंगे तो लाल किताब की रेमेडीज बहुत बैकफायर करती है, तो ना मैं वो बैकफायर अपने ऊपर लूंगी, ना आप लोगों के ऊपर आने दूंगी। इसलिए पहले लॉजिक को समझे, प्लेनेट को समझे, तभी रेमेडी करें। ऐसा कुछ भी यूट्यूब में देख के कोई भी रेमेडी कैसे भी नहीं करनी है,
रेमेडीज की भी कैटेगरी होती है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रेमेडी बिना कुंडली देखे, बिना जन्म पत्र देखे जनरली कर सकते हैं और कौन सी पोजीशन के हिसाब से आपको करनी चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ रेमेडी क्या होती है? 5 तरह की रेमेडी होती है लाल किताब, ठीक है। 5 तरह की मतलब एक तरीका होता है रेमेडी करने का। जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, जल प्रवाह करना एक पैटर्न है, एक जमीन में गड़ाना। तीसरे टाइप की रेमेडी होती है धर्म स्थान में पहुंचाना। चौथी होती है फीडिंग एंड डोनेशन, जैसे बोलते हैं ना, चिड़ियों को दाना डालो, कबूतरों को दाना डालो, गाय को चारा डालो, ये फीडिंग और डोनेशन। और पूजा और मंत्र जाप। तो ये 5 तरह की रेमेडी होती है इनमें। तो सबसे आसान और सबसे रिस्कलेस, मतलब जिसमें कोई रिस्क नहीं है, वो पूजा और मंत्र जाप है। पूजा और मंत्र जाप मतलब ऐसा कि कोई आपसे रूठा हुआ और आप उसे मना रहे, कोई प्लेनेट आपसे नाराज है, आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आप उसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उसका मान मनुहार करेंगे, उसका मंत्र जाप करेंगे और उसे अपने फेवर में रिजल्ट देने के लिए प्रेयर करेंगे उसकी। तो ये सबसे सेफेस्ट रेमेडी होती है। अभी इनिशियल लेवल पे आप लोगों को पूजा पाठ की रेमेडी ही सबको देनी चाहिए, जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा, कोई बैकफायर नहीं। सेकंड बेस्ट उपाय होते हैं फीडिंग एंड डोनेशन के, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम होता है जीव जंतुओं को खाना खिलाना, है ना। ये उपाय तब करते हैं, जैसे मैंने बताया, हर प्लेनेट का एक एनिमल होता है, हर प्लेनेट का एक अनाज होता है, एक खाना। जैसे बुध को रिलेट किया गया पक्षियों से, हर तरह के पक्षी बुध होते हैं, ठीक है। और बुध होता है हरा मूंग, अनाज। तो जब आप चिड़ियों को हरा मूंग भिगाकर खिलाते हैं, तो बुध की चीज आपने बुध को दे दी, तो ये फीडिंग हो गया। मैंने बोला बंदरों को गुड़ खिलाना, सिर्फ बंदर बोला गया सूर्य को, और गुड़ भी बोला गया सूर्य का। तो जब आप सूर्य की चीज सूर्य को खिला रहे हो, तो सूर्य आपका पॉजिटिव हो जाता है, आपको निगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देते हैं। ये फीडिंग वाले उपाय। डोनेशन वाले उपाय इसी में, जैसे शनि बोला गया आपके फुटवेयर्स को, जूते चप्पलों को, और शनि बोला गया गरीब मेहनतकश मजदूरों। तो गरीब मेहनतकश मजदूरों को जब आप जूते चप्पल दान करते हो, तो आपके शनि अच्छे होते हैं, समझ रहे। इस तरह से आप रेमेडी इन जनरल कर सकते हैं, इसके भी कोई बैकफायर नहीं होते। ये रेमेडी आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। जो 2 उपाय होते हैं, जल प्रवाह और जमीन में गड़ाना, इनको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जल प्रवाह की रेमेडी इसलिए बताई जाती है मैक्सिमम, क्योंकि जल बोला गया आपको चंद्रमा को, है ना, जल तत्व, और चंद्रमा बोला गया माँ को। जैसे हम अपनी हर समस्या का हल लेकर माँ के पास जाते हैं और माँ की गोद में जाकर हर प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, उसी तरह से जब दूसरे ग्रहों की चीजों का आप जल प्रवाह करते हैं, तो वो जल में जाकर, मतलब माँ की गोद में, चंद्रमा के शरण में जाकर शांत हो जाता है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, वो चंद्रमा की जगह जाकर शांत हो जाता है। तो जल प्रवाह करने से बहुत सी रेमेडीज होती हैं। कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी चीजों को आप जल प्रवाह कर देंगे, तो मतलब आपने उसे माँ की गोद में डाल दिया, अब माँ उसे संभालेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, इसमें चंद्रमा कितना बलवान है ये देखना बहुत जरूरी है। पता चला माँ बीमार पड़ी है, कमजोर है, मतलब चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है कुंडली में, और आपने और उस पर भार डाल दिया, तो फिर तो चंद्रमा तो गया, माँ को हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। इसीलिए ये रेमेडी थोड़ा सा समझ के आपको करना पड़ता है, जल प्रवाह वाली। नेक्स्ट होती है जमीन में गड़ाने वाले उपाय। जमीन में गड़ाने वाले उपाय कभी किसी को आप लोग इनिशियल लेवल पर ना बताएं। ये उपाय ऐसे हैं कि जिस ग्रह की चीज आपने जमीन में गड़ाई, उस ग्रह को आपने 1 साल के लिए नष्ट कर दिया। 1 साल के लिए उस ग्रह से रिलेटेड चीजों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपने धोखे से बुध की चीजें गड़ा दी, तो हो सकता है कि 1 साल के लिए आपका व्यापार ठप पड़ जाए, है ना। व्यापार, बुध आपका व्यापार है, या आपकी बहन बेटी बुआ को प्रॉब्लम आने लग जाए, उनसे रिलेशनशिप खराब हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसे जमीन में गड़ाने वाले उपाय इन जनरल नहीं करना है जब तक आप उसे अच्छे से समझ ना लें। ये सबसे रिस्की उपाय होते हैं। अगला होता है धर्म स्थान में पहुंचाने वाले उपाय। ये अच्छे होते हैं। धर्म स्थान में यूजुअली सेकंड हाउस होता है, वहां पे चंद्रमा, गुरु और शुक्र की एनर्जी होती है, तो चंद्रमा, गुरु या शुक्र की चीजें ही धर्म स्थान में पहुंचाई जाती है, तो आपको हर तरह का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, धर्म स्थान आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। तो गुरु, शुक्र और चंद्रमा की चीजें आप धर्म स्थान में पहुंचा सकते हैं एनी टाइम, इट इज गुड।
अब यहाँ पे जो बात आती है ना सेकंड हाउस में, तो इसमें आपको ये देखना रहता है कि 8वें घर में कोई प्लेनेट तो नहीं है, 9th हाउस में कोई प्लेनेट तो नहीं है, क्योंकि वहां से ना टक्कर लगती है, 8वीं टक्कर, उल्टी दृष्टि, ये सब लाल किताब ग्रामर का पार्ट है डिटेल में। तो उसको मैं थोड़ा सा क्लास में बताऊंगी, लेकिन डीप रेमेडीज जो करेंगे वो सोच समझ कर करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ रेमेडीज, लेवल ऑफ रेमेडीज, प्लैनेट्स। थोड़ा सा देखते हैं हम हेल्थ की रेमेडीज, इस पे मैं आती हूँ। मेन रेमेडीज पे बात करें, कुछ बेसिक जनरल डिजीजेस में लेकर आई हूँ। जस्ट एक मिनट। जनरल रेमेडीज में जैसा कि प्लैनेट्स के बारे में बताया, प्लैनेट्स होते हैं आपके 9 प्लैनेट्स हमने लिए, उनसे रिलेटेड क्या क्या बीमारी आती है। आज थोड़ा सा बेसिक हेल्थ पे ही देखेंगे इन्फ्लुएंस इनका। सूर्य जब कुंडली में खराब होते हैं तो जैसा मैंने बताया हड्डियों की समस्या होती है। हड्डियों की जब समस्या होगी तो क्या, जब हड्डियां काम नहीं करेंगी तो शरीर में जकड़न आने लगती है ना, आर्थराइटिस वगैरह का जो इश्यू आता है वो हड्डियों की वजह से होता है। तो शरीर में जब अकड़न जकड़न आने लगे और कोई आपको बोले आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, शरीर में अकड़ा हुआ शरीर लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, तो आप समझ जाएंगे कि सूर्य की समस्या है। तो सूर्य के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए 4 उपाय बताती हूँ आपको, है ना। पहला तो रोज सुबह सूर्य को अर्घ जरूर देना है आपको, पहला उपाय। दूसरा उपाय, बंदरों को गुड़ खिलाना है। संडे से शुरू करके लगातार 43 दिन जरूर करेंगे काम, तो सूर्य अच्छे होंगे। कोई भी बीमारी का उपाय जब करेंगे तो डॉक्टर की मेडिसिन बंद नहीं करेंगे, डॉक्टर का चेकअप टेस्टिंग बंद नहीं करेंगे, ये सिर्फ सपोर्ट है। मेडिसिन आपको चलती रहेगी, ये नहीं कि हम लाल किताब के उपाय करें तो डॉक्टर से दवाइयां लेना बंद कर दी, नहीं। डॉक्टर की दवाइयां चलती रहेंगी पैरेलली, और ये रेमेडीज उस दवाइयों को असर करने में आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर लोग मेडिसिन देते तो बताते हैं ना, ये कीजिए, साथ में खाने पीने में ये परहेज कीजिए, वैसे ये रेमेडीज काम करेंगे, साथ में आप करेंगे तो दवाई का असर जल्दी होगा। तो पहला उपाय क्या बताया मैंने सूर्य का, एक तो रोज सुबह सूर्य को अर्घ देना है। दूसरा, आपको बंदरों को गुड़ खिलाना है। तीसरा, मंदिर में जाएं और कहीं भूरी चींटियां दिखें, भूरी चींटियां मतलब ब्राउन एंड्स, वो भूरी चींटियों को गुड़ का बूरा खिलाना है। चूरा वाला गुड़ आता है ना, गुड़ का बूरा, वो आप खिलाएंगे तो सूर्य अच्छे होते हैं। ये तो उपाय हो गए। चौथा प्रिकॉशन ये लेना है कि आप नमक कम खाएं, क्योंकि जब सूर्य कुंडली में खराब होते हैं ना, तो आप देखेंगे यहाँ से लोगों के ना सलाइवा निकलता है, मुंह से बात करते जो थूक छिटकता है ना किसी का, वो सूर्य खराब होने की निशानी है, और वो होता है नमक ज्यादा खाने की वजह से। ऐसे लोग नमक ज्यादा खाते हैं तो उनका सूर्य खराब होता है, तो नमक खाना कम करें। तो ये 2-3 चीजें आप किसी को इन जनरल सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है तो। नेक्स्ट आते हैं चंद्रमा पे। मैंने क्या बताया, चंद्रमा से क्या बीमारियां आ सकती हैं, डिप्रेशन, स्लीप इश्यूज, है ना, मन अशांत रहता है, मन डिप्रेस रहता है, इसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो ये दिल की बीमारी, मन इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज आते हैं, ये सब मून की वजह से आते हैं। तो मून की रेमेडी क्या करें, एक तो पहले ही मैंने बताया आपको, माँ से चांदी की डिब्बी में चावल लेकर अपने आप पास रखें एज ए ब्लेसिंग, क्योंकि माँ भी चंद्रमा है, चांदी की डिब्बी भी चंद्रमा है, और उसमें रखा है चावल भी चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा को आपने पॉजिटिव किया। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी है, मतलब बहुत ज्यादा नींद का इशू है, नींद नहीं आती पूरी पूरी रात, तो आपको एक काम करना है, लिखते जाइएगा रेमेडीज, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है बट बहुत इफेक्टिव है। ये कि आपको अपने वजन के बराबर खीर बनानी है, या वजन के बराबर नहीं तो वजन का 10वां हिस्सा के बराबर खीर बनाना है, और इसे लोगों में बांट कर आना अपने हाथ से, एक ही दिन में पूरा बांट कर आएंगे, सोमवार के दिन ये करना है। और उस दिन जिस दिन आप ये बांट कर आएंगे ना, आप देखिएगा रात को आपको कितनी प्यारी नींद आएगी। ये आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, 4 बार 5 बार करके देखिए, धीरे धीरे ये समस्या ठीक हो जाएगी। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बिल्कुल आपकी नींद की जो समस्या है यूं छू हो जाएगी। अगर चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में, चंद्रमा की वजह से ये हो रहा है। दूसरी बात, और क्या उपाय कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप अपने सिरहाने सोने के समय
तांबे के ग्लास में पानी भरें, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा को अब जब नींद नहीं आती तो क्या होता है ना कि आपको राहु परेशान करता है, ठीक है। राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? मंगल। तो मंगल होता है तांबा। तो तांबे के ग्लास में पानी रखें, चंद्रमा को रखें और वो अपने पास में रखें। रात भर में वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, राहु की एनर्जी, और फिर सुबह उठते ही उस पानी को सीधे किसी प्लांट्स में डाल दें, तुलसी छोड़कर किसी भी प्लांट्स में डाल दें। उसको न गिराना है, न पीना है, न रखना है, न पैर लगने देना। उसको सीधे सुबह उठ के सबसे पहले प्लांट्स में डाल देना। उसे मुंह धोना है ना उससे हाथ धोना है, कुछ भी नहीं, उसको सीधे प्लांट्स में डालना है। तो ये होती है आपके नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, रात में समस्या हो रही, उसके उपाय, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बुध के उपाय। बुध के उपाय मतलब बीमारी से रिलेटेड, सिर्फ हेल्थ इश्यू से रिलेटेड बता रही हूँ, बाकी तो ऐसे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में, उसको डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ हेल्थ को लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो बोन्स की रिलेटेड इश्यू हो गई, आपको डिप्रेशन की इश्यू की रेमेडीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नसों से रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती? साइटिका की प्रॉब्लम होती है, आपको पैरालिसिस होता है, और बच्चे का दिमाग जल्दी काम नहीं करता, शार्प नहीं होता है। तो नसों और नाड़ियों से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमने देखा नसें नाड़ियां किसको रिप्रेजेंट करती है? प्लेनेट बुध को। तो बुध की रेमेडीज है। बुध की रेमेडीज क्या क्या करना है आपको? बुध की रेमेडीज के लिए सबसे अच्छा उपाय है, बुध का दी बेस्ट उपाय है आपका कन्या भोज कराएं, कंजिका पूजन। 3 कन्याओं को कम से कम महीने में 4 बार, मतलब हर हफ्ते 1 बार बुधवार के दिन कन्या भोज कराएं। किन्नरों को हरी चीजें, हरे कपड़ों का दान करें, ठीक है। और बुध के उपाय, बुध को सूर्य की मदद दें। तो उसके लिए क्या करना है आपको? तांबे के लोटे में हरा मूंग भरकर घर के किसी ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रख दें। तो ये भी बुध के उपाय होते हैं, ठीक है। ये बुध से रिलेटेड रेमेडीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं, बुध का एक और उपाय बताते हैं। परफ्यूम लेना है आपको, इत्र, परफ्यूम नहीं, छोटी इत्र की डिब्बी आती ना, हमने बोला नोज का टिप बुध होता है, और जो परफ्यूम है वो शुक्र है। तो बुध को आपको शुक्र की मदद देनी है, शुक्र की हेल्प देनी है। तो नसों पे आप रोज इत्र अप्लाई करें, यहाँ पे नोज की टिप में डेली। ऐसा 43 डेज करें तो भी बुध को अच्छा होता है। या तो फिर ये कान के नीचे वाले हिस्सों में, नसों में, वहां पे भी परफ्यूम अप्लाई करने से बुध को सपोर्ट मिलता है, शुक्र का। अगले आते हैं, अगर किसी को ब्रीदिंग का इशू है, आस्थमा का प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ब्रीदिंग की इशू मतलब गुरु खराब है ना, गुरु खराब हुए तो आप ऑक्सीजन ब्रीदिंग नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना है आपको? पहला तो घर में गुरु को कायम करना है, खुला आंगन बनाना है, हवा आने की जगह बनानी। नेक्स्ट बेस्ट रेमेडी प्राणायाम। गुरु खराब कब होते हैं? जब बॉडी में कफ ज्यादा हो जाता है। तो कफ को हटा के वायु तत्व को लाना है, ब्रीदिंग को लाना है, तो आप डेली प्राणायाम करें, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा उपाय लिखिए, लाल किताब का जो उपाय, आपको एक डिब्बी में दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर लेना है, उसमें थोड़ा दूध डालना है, दूध में केसर भीग जाए ऐसा। फिर उस केसर का तिलक माथे, जुबान और नाभि पर लगाना है। उसको माथे, जुबान और नाभि पर एक एक करके लगाएं, और इस तरह से आप 43 डेज कंटिन्यूसली लगाएंगे तो आपको सांस की समस्या से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गुरु स्ट्रांग होंगे, गुरु को स्ट्रांग करना है ना हमको। तो ये आपके बृहस्पति का उपाय। और दूसरा उपाय बृहस्पति का होता है, मैंने बताया बृहस्पति को धर्म स्थान में पहुंचाए, मतलब चने की दाल होती बृहस्पति, तो 2 किलो चने की दाल या 200 ग्राम चने की दाल डेली मंदिर में पहुंचाएं। ये 43 डेज करें तो भी गुरु अच्छे हो। गुरु को कायम करने के लिए आप घर में गंगा जल भरकर भी रख सकते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इससे भी आपके गुरु अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं, अगर शरीर में फोड़े, फुंसियां, इनकी दिक्कत आ रही, पाइल्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब क्या होता है? मंगल खराब होने का लक्षण है ना। मंगल ग्रह जब खराब होते तो फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, ये सब बीमारियां आती हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? मंगल को अच्छा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चांदी का चौकोर टुकड़ा, उसमें मंगल का यंत्र बना होता है जिसे कहते हैं मार्तंड यंत्र। वो यंत्र आपको अमेजोन में कहीं भी मिल जाएगा। वो लॉकेट सफेद धागे में, चांदी की चेन में गले में पहने,
क्योंकि चांदी चंद्रमा है और मंगल अग्नि है, तो चंद्रमा का जल, चंद्रमा की ठंडक ही मंगल की अग्नि को शांत कर सकती है, पहली बात। दूसरा, डेली सौंफ का पानी पीना चाहिए। सौंफ मंगल नेक की चीज होती है। सौंफ का पानी पीने से, सिर्फ सौंफ फाँकने से भी आपका ब्लड डिटॉक्सिफाई होता है और उसमें इंफेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इससे भी फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। स्किन डिजीज, त्वचा रोग, फोड़े फुंसी भी त्वचा रोग ही है, और एक्ने वगैरह जो होते हैं वो भी त्वचा से रिलेटेड है। तो उसमें भी एक बहुत सुंदर उपाय, ध्यान से सुनिएगा, ये उपाय बहुत इफेक्टिव उपाय है, एकदम ध्यान से लिखिएगा इसको। शुक्र क्या है? आपका जल तत्व है, और उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीट चाहिए अच्छा होने के लिए, तो उसको हीट मिलती है मंगल से। तो जब स्किन खराब होती है ना, तो उसमें भी आपको शुक्र को ठीक करने के लिए मंगल का सपोर्ट लेना पड़ता है। और मंगल क्या है? सौंफ। आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी लेना है एक पतीले में, उसमें 2 मुट्ठी सौंफ डालनी है, ठीक है। 2 लीटर पानी लेना है, 2 मुट्ठी सौंफ डालनी है उसमें, और उसे अच्छी तरह से उबालो, इतना बॉईल करना है कि वो आधा हो जाए। और जब वो आधा हो जाए पानी, तो उसे एक स्प्रे वाले बॉटल में भर लेना है, ठीक। क्लियर? फिर से रिपीट करूं एक बार मैं। 2 लीटर पानी में 2 मुट्ठी सौंफ लेना है, उसे आधा होते तक बॉईल करना है, और फिर उसे एक स्प्रे बॉटल में आप भर लीजिए ठंडा होने के बाद। और जब आप नहा कर आते हैं, पूरा बॉडी पोंछ लेते हैं, नहा कर निकलते हैं, बॉडी में कोई क्रीम वगैरह ना लगाएं, और जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे ये वाला पानी, सौंफ वाला पानी स्प्रे कर लें। और जब आप स्प्रे करें, फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें, ना इसके ऊपर अब कोई क्रीम लगाना है, ना इसे टॉवेल से टैप करना है, ना इसे पोंछना है, सिर्फ स्प्रे करके छोड़ दें, और इसे ऐसे ही छोड़ दें, वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है स्किन डिजीज के लिए। पुराना एक्जिमा ये सब है, वो सब भी ठीक हो जाता है, ठीक है। दिन में एक बार ही करना है, फिर बाकी अगर डॉक्टर ने कोई दवाई दी तो वो तो दिन भर चलती रहेगी, लगाने की मलहम वगैरह। लेकिन सुबह एक बार नहा कर आकर ये करेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा स्किन डिजीज से। कभी भी शुक्र की रेमेडी ना मंगल की हेल्प से करना, ये बहुत अच्छा चीज। हम कहते हैं जो ग्रह खराब है उसी की रेमेडी करने लगते हैं, नहीं, उसकी रेमेडी आपको मंगल की हेल्प से करना है। नी रिलेटेड प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म डिजीज, आई साइट इशू, ये सारी चीजें शनि की बीमारियां हैं। अगर कोई ऐसी समस्या लेकर आपके पास आता है तो आपको शनि का उपाय करना होगा। शनि क्या बोला गया? सरसों का तेल। अगर घुटनों में तकलीफ है तो शनिवार की रात को घुटनों में सरसों का तेल लगाएं और सुबह उससे नहा लें। मतलब रात को लगा कर रखें और सुबह उसे वाइप ऑफ कर दे, तो रात भर में वो शनि की जो ऑयल है वो शनि की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और नेक्स्ट डे आप नहाएंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। नजर की दिक्कत है शनि को, तो रोशनी का कारक है चंद्रमा। शनि की सबसे ज्यादा दुश्मनी सूर्य और चंद्रमा से ही है। तो आपको अब चंद्रमा को बलवान करना है, तो आंखों को आप, बहुत सुंदर ये रेमेडी है। एक बाउल में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, बिल्कुल रॉ गाय का दूध, एक रुई से लीजिए, उसको डेली 2 ड्रॉप आंखों में डालिए। अगर नजर की दिक्कत है, आई साइट की इशू है, डेली 2 ड्रॉप डालिए, आपको चंद्रमा बलवान होगा और आई साइट अच्छी होगी। ये शनि के उपाय। और बहुत सी रेमेडीज है, क्लास में डिटेल में जाएंगे, मास्टर क्लास में मैं इतना ही बता पाऊंगी, एक एक दो दो आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा कि रेमेडी कैसे डिजाइन की जाती है। कोई ऐसा फेक नहीं है कि हवा में कुछ भी बता दिया। नेक्स्ट आते हैं राहु। राहु क्या देते हैं हमको? कुष्ठ रोग, बुखार। राहु जो है सबसे पहले पकड़ते हैं सूर्य को, ठीक है। सूर्य को सबसे पहले खराब करते हैं। राहु की परम दुश्मनी है सूर्य से। लग्न में बैठते हैं तो सूर्य जहां भी है वो खराब हो जाता है। ग्रहण लगाते हैं सूर्य को, तो जब सूर्य का ताप है, टेम्परेचर, और उसमें अगर राहु का तड़का आ गया, तो राहु क्या चीजों को बढ़ाता है, एनहेंस करता है, ऑब्सेशन है ना राहु, तो वो ताप बढ़ता है, मतलब बुखार आने लगता है। तो जैसे कई लोग को बार बार बुखार आ रहा है, घर में कोई छोटा बच्चा है, किसी को घर में बार बार फीवर आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसे क्या करें? उसका बहुत सुंदर उपाय लिखिए। आपको राहु को कंट्रोल करने वाला एक ही प्लेनेट है मंगल, जिसका रंग होता है लाल। आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है। और राहु बोला गया जौ को, पूजा में चढ़ाते हैं ना तिल और जौ। तिल होता है केतु का, जौ होता है राहु का, जोड़े में चढ़ता है कभी भी तिल और जवा, है ना। तो वो जौ आपको लेना है। और चूंकि सूर्य खराब हो रहा है तापमान, इसलिए गुड़ लेना है। तो 200 ग्राम जौ और 200 ग्राम गुड़
लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दीजिए। जिस बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है उसके सिरहाने रख दीजिए, ठीक है, और उसे दूसरे दिन ले जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा 3 दिन लगातार करें, बच्चे का बुखार दोबारा नहीं आएगा। पॉसिबली ये है कि अगर ज्यादा नहीं चढ़ा है तो एक ही दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन लगातार करेंगे तो बुखार जड़ से चला जाएगा। ये बहुत रामबाण उपाय है राहु का। अगर बच्चों को बार बार फीवर आ रहा है तो वो राहु की वजह से आता है। तो आपको कुंडली देखने की भी नीड नहीं है, कुछ नहीं, बस आप ये रेमेडी डायरेक्टली कर सकते हैं। कभी कभी राहु 12th हाउस में होता है ना, तो ये व्यक्ति को सोने भी नहीं देता, नींद नहीं आने देता, ठीक है। जैसे नींद की समस्या हमने चंद्रमा से देखा, लेकिन कभी कभी राहु 12वें घर में होता है। कुंडली का 12वां घर हमारी स्लीप का होता है ना, नींद का होता है। तो वहां पे राहु हो तो सोने नहीं देता। तो ऐसे में भी हमको मंगल की हेल्प लेनी है। कैसे लेंगे? लाल रंग का स्क्वायर आपको एक पोटली बनानी है। पोटली मतलब एक रेक्टेंगल पोटली लेंगे, उसको ऐसे डबल करके स्क्वायर कर लेंगे, 3 साइड से सिल लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा सौंफ भर देंगे और फिर उसको चौथे साइड से पैक कर देंगे। तो ऐसे पिलो जैसा बन जाएगा, सौंफ की पोटली बोलते हैं जिसे। चौकोर पोटली होगी, लाल रंग की पोटली होगी, सूती कपड़ा होगा, सिल्क का कपड़ा नहीं लेंगे, कॉटन कपड़ा लेंगे रेड कलर का। 2x2 की पोटली बनेगी, इसे आप अपने सिरहाने रख लीजिए। अगर आपके राहु 12th हाउस में है और आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप देखेंगे ये रखेंगे, ट्यूसडे के दिन रखें और उसको लगातार अपने तकिए के नीचे वैसे ही रहने दें। धीरे धीरे आपकी नींद की समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अगला आता है केतु। केतु किस तरह की प्रॉब्लम देता है? बवासीर, पाइल्स, हार्निया, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट है केतु। तो यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, जो एनल पार्ट होता है ना बॉडी का, वहां पे लोअर बॉडी में ज्यादा तकलीफ देता है, कमर के नीचे वाले हिस्से में, अपेंडिक्स, कमर दर्द, पैर का दर्द, ये सब केतु की होती है। तो इसको केतु को कंट्रोल कर सकता है आपका चंद्रमा। तो 2 चांदी के छल्ले लेने हैं, पैर के दोनों अंगूठे में पहनना है। ये केतु का उपाय, अगर पैरों का दर्द, कमर का दर्द है तो। और केतु का बेस्ट उपाय, द बेस्ट उपाय, कुत्तों की सेवा करें। गले के कुत्तों को रोज रोटी डालें, ये केतु का बेस्ट उपाय है, ठीक है। तो यहाँ तक होती है प्लैनेट्स की रेमेडीज की बात। तो इसके बाद हम कोर्स कंटेंट डिस्कस करें, फिर मैं आपको मैरिज की रेमेडी दूंगी, जो एक रामबाण उपाय, शादी हो रही है नहीं हो रही उसके लिए, ठीक है। मैम कोर्स कंटेंट शेयर कर लें एक बार, इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार कोर्स कंटेंट लेती हूँ, तब तक जुड़े रहें। तो एक शादी की समस्या का उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिनके घर में बच्चों की शादी नहीं लग रही होगी। तो ये कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ रेमेडीज की बेसिकली बात करेंगे। लाल किताब का ग्रामर भी बेसिक में बताऊंगी, क्योंकि मुझे बिना लॉजिक के रेमेडी बताना जमता नहीं है। तो ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो रेमेडी कैसे समझेंगे, है ना। तो शॉर्टकट में इसका ग्रामर कवर करेंगे जितनी रेमेडीज के लिए नीड है। तो लाल किताब क्या है, लाल किताब की कुंडली कैसे बनाते हैं, ये क्लास में डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुंडली के 12 खाने क्या क्या बताते हैं, तभी तो आप पकड़ पाएंगे ना किस हाउस से क्या प्रॉब्लम आ रही है। 9 ग्रहों के आपस में कैसे संबंध है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। अगर चंद्रमा खराब हो रहा है तो चंद्रमा के कौन से घर में उसका शत्रु बैठा है, ये हमको समझना है, तभी हम उसकी रेमेडी कर पाएंगे। थोड़े से ग्रहों के नेचर को समझेंगे तो उपाय करने में हमें आसानी होगी। जैसे शुक्र है तो शुक्र का उपाय करना है तो हमें उसके मित्र शनि और बुध की भी हेल्प लेनी होगी, है ना। सरिता जी क्वेश्चंस लास्ट में लेती हूँ मैं, प्लीज। ओके, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। 9 ग्रहों का आपस में कैसा संबंध है, ग्रहों के नीच और उच्च के घर कौन से होते हैं। क्योंकि लाल किताब में कहते हैं उच्च के जो ग्रह होते हैं बहुत अच्छे होते हैं आपकी कुंडली में, तो उनका दान नहीं करना चाहिए। जो नीच के ग्रह होते हैं उनका दान करना चाहिए। तो पहले समझ में तो आए कि उच्च के कहाँ होते हैं और नीच के कहाँ होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्लास में, इस कोर्स के अंदर। नेक्स्ट होते हैं ग्रहों के रिश्तेदार कौन कौन से होते हैं ना, तो रिश्तेदारों के थ्रू भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया व्यापार में दिक्कत आ रही तो बहन बेटी बुआ से अच्छे रिलेशन बनाओ, आपका बुध अच्छा होगा, व्यापार अच्छा चलेगा। ग्रहों की आशियां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे ही रेमेडीज होनी। जैसे मैंने अभी बताया एनिमल्स, ग्रेन, मेटल, रिश्तेदार, ये सारी ग्रहों की आशियां कहलाती है। जैसे चंद्रमा की आशियां है चांदी, चावल, दूध, पानी,
लिक्विड कैश, माँ, मन, ये सारी उसकी आशय, मतलब उसी के रिलेटेड उसी की चीजें उसी को देने से चंद्रमा ठीक होता है। तो ये ग्रहों की आशय हम डिटेल में देखेंगे। 9 ग्रह हमारे शरीर में क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट आप कोई बीमारी का उपाय अच्छे से कर सकें। आज हमने फेस में देखा, थोड़ा सा बॉडी पे भी गए और उसे और डिटेल में समझेंगे हम कि कैसे ये काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रहों के नेक और मंदे घर, क्योंकि हमें 12 घरों में ग्रहों के उपाय करने हैं, तो जिस ग्रह में वो मंदे होंगे तब हम उनका उपाय करेंगे, और नेक होंगे तो हम उनका उपाय नहीं करेंगे, है ना। वो अच्छे रिजल्ट दे रहे तो अननेसेसरी इसकी रेमेडी क्यों करनी। ठीक। ग्रहों के खराब होने के लक्षण, ग्रहों खराब होते हैं तो क्या क्या आपको दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य खराब होता है तो मुंह से यहाँ पे थूक आने लगती है, और गुरु खराब होते तो सांस की समस्या आने लगती है, मंगल खराब होते तो चेहरों में फोड़ो फुंसियां आने लगती हैं, शुक्र खराब होते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगती है। ऐसे ग्रहों के खराब होने के लक्षण देखेंगे तो वो लक्षण देख के आप इमीडिएटली किसी को रेमेडी दे सकते हैं। फिर 9 ग्रहों के उपाय, फिर ग्रहों के उपाय जो पूजा पाठ वाले उपाय है उसमें उनका किस ग्रह के लिए कौन सा पाठ करना है, किस समय करना है, किस देवता की पूजा करनी है, वो हम देखेंगे ग्रहों के उपाय। एक बहुत सुंदर इसमें है लाल किताब में टेक्निक कि ग्रहों को मनचाहे घरों में कैसे पहुंचाएं। जैसे कि मैंने बताया दूसरा घर होता है शुक्र, चंद्रमा और गुरु का, तो अगर गुरु, चंद्रमा और शुक्र किसी बुरे भावों में बैठे हैं जहां पे वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें हम दूसरे घर में पहुंचा सकते हैं जो उनका अपना घर है। वो कैसे पहुंचाते हैं वो टेक्निक हम इसमें सीखेंगे लाल किताब में। ग्रहों को बुरे भावों में बैठे हैं, बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, तो मन चाहे अच्छे घरों में कैसे पहुंचाया जाए। उसके बाद लाल किताब के उपाय कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या अर्थ है, क्यों वो उपाय कब कैसे करने चाहिए, और उपाय करते समय किन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। कई लोगों की शिकायत होती है कि रेमेडी की लेकिन असर नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो उसके कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नियम है लाल किताब, उस नियम का पालन करना होता है। वो नियमों को हम पढ़ेंगे कि कैसे उन नियमों का पालन करना है। उसके बाद एक मैंने कंसेप्ट बताया आपको मंगल बद का, है ना। जब मंगल खराब होता है तो कैसे व्यक्ति सब चीजों को तहस नहस कर देता है गुस्से में आके, और सारी चीजें अपनी बर्बाद कर देता है, उसकी भी रेमेडी करनी पड़ती है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाल किताब में, मंगल बद आप लोगों ने सुना होगा। ग्रहों को कायम कैसे करें, जैसे गुरु को कायम करना, शनि को कायम करना, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। कुछ ग्रहों की एनर्जी हमारी कुंडली में मिसिंग होती है, वो एनर्जी हमारे पास होती ही नहीं है। जैसे जो न्यूमरोलॉजी पढ़ते होंगे तो वो देखते होंगे ना कि कुछ नंबर्स की एनर्जी नहीं है उनके पास, उसी तरह से कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी हमारे पास नहीं होती है। उनको कायम करके उनकी एनर्जी अपने पास कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें, ये हम देखेंगे। 9 ग्रहों के 9 खानों में किए जाने वाले उपाय, जो सेकंड लेवल के उपाय मैंने बताया कि प्लैनेट्स किन खानों में, उनके एक एक दो दो हम रेमेडीज देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में शनि है, सेकंड हाउस में शनि है, थर्ड हाउस में शनि है, फोर्थ हाउस में शनि है, तो क्या उपाय करने चाहिए। शादी के समय किए जाने वाले मंदे ग्रहों के उपाय, मतलब आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की, आज 2 बातें हुई नहीं कपल्स के बीच में वो घर बार छोड़ के लड़की अपने मायके वापस आ जाती है, शादियां चलती नहीं, रिलेशनशिप चलते नहीं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं वो आपके शादी के समय, आपके फेरों के समय वो मंदे भावों में गोचर में रहते हैं, मतलब बुरे घरों में रहते हैं, तो अपना प्रॉपर आशीर्वाद नहीं दे पाते। जब शादी होती है ना, एक बहुत बड़ा जीवन का डिसीजन होता है, एक बहुत बड़ी लाइफ होती, सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ, तो उस समय आपको पूरे के पूरे 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलना चाहिए तो शादी अच्छी चलती है। जब पूरे 9 प्लैनेट्स की ब्लेसिंग नहीं मिलती तो शादी खराब होने लगती है। तो जो ग्रह मंदे भावों में होते हैं उनके हम उपाय कर लेते हैं तो वो हमारी मैरिड लाइफ को आगे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो वो रेमेडी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। धन के लिए क्या उपाय करने हैं, पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा, कौन सा बिजनेस करने से आएगा, ये सब हम देखेंगे। नहीं आ रहा है तो क्यों। धन की समस्या कई तरह से होती है, कई लोगों के पास आता है लेकिन ठहरता नहीं है, खर्चे हो जाते हैं, कई लोगों के पास आता ही नहीं है, और ऐसे कई से धन से रिलेटेड जो भी समस्या होगी उस पर बात करेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करें, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो क्या उपाय करें। ठीक है। उसके बाद जेल के योग है, कोई जेल जाने से बचना है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी को फॉरेन का वीजा नहीं लग रहा है, पढ़ के जॉब के लिए बाहर जाना है पर वीजा नहीं लग रहा है, तो विदेश जाने के लिए क्या उपाय करें। घर में बीमारियां लगी हो, आए दिन लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक, तब क्या रेमेडी करें।
नींद की समस्या के उपाय, नौकरी खतरे में, जॉब कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई और आ गया जॉब में, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपकी नौकरी बची रहे, है ना। प्रॉपर्टी सेल करना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो क्या उपाय करें। और एक कंसेप्ट होता है पितृ ऋण या पितृ दोष जिसे कहते हैं, उसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं और उसके कुछ पर्टिकुलर उपाय होते हैं, वो पितृ ऋण के उपाय बताऊंगी मैं आपको। ग्रहों की युतियों के उपाय, युति कुछ ऐसा होता है ना, जैसे शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो सास बहू की नहीं बनती है, ऐसे कुछ टिपिकल कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आपके अननोइंगली आ जाती हैं, तो उन युति के उपाय करो तो भी वो समस्या हल हो जाती है। और भी बहुत कुछ है, छोटी मोटी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइफ में, और हर तरह के प्रॉब्लम्स के रेमेडीज हम देखेंगे इस क्लास में। तो दिस इज अबाउट द कोर्स कंटेंट। प्राची मैम, आर यू देयर? यस मैम। हाँ मैम, ये ओके, स्लाइड चेकिंग। तो हाँ अभी आगे रेमेडीज पे बढ़ने से पहले एक बार बाकी फीचर्स, बेनिफिट्स एंड क्या इसके फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। सो क्लासेस जूम पे लाइव होगी, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है सेम इसी तरीके से यही तरीका रहेगा क्लास में कंडक्ट करने का, इंग्लिश हिंदी मिक्स जैसे कि हम बातचीत करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से रहेगी, और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट को हम लॉजिकली देखेंगे कि कैसे रेमेडीज डिजाइन करी जाती हैं, कौन सी रेमेडी किन सिम्टम पे आपको देनी है। सो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, 24/7 सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप पे, आपके सर्टिफाइड कोर्स है, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस रहेगा, सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स। नाउ द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 नवंबर, यानी कि नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से क्लासेस शुरू होंगी। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 5 बजे। दिस इज एन इवनिंग बैच, सो इवनिंग 5 PM का इसका टाइम रहेगा। टोटल हमारी 10 से 12 क्लासेस रहने वाली हैं हफ्ते में 3 दिन। और फीस इस कोर्स की जो है दैट यू कैन पेयर 2500, ओरिजिनल फीस वाज 5100, बट आप लोग इसमें 2500 पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड यस, देयर इज अनदर वन मोर बोनस फॉर ऑल द लाइव अटेंडीज। तो जितने भी यहाँ पे लाइव अटेंडीज हैं, आप सभी लोग इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एट 2250, यानी कि 2250 रुपीज। एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना जरूरी है, जो नंबर रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। So this is the course details, and let us all continue with the class. And yes, रजिस्ट्रेशन आप लोग टाइमली कीजिएगा, बिकॉज लास्ट मिनट के बेसिस पे मत रह जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्लास सीट्स फुल हो जाती हैं, रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाते हैं, तो फिर सीट रह जाती है। तो टाइमली बेसिस पे कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी चाहते हैं अपनी सीट रिजर्व करना, तो आप 500 रुपीज पे करके सीट रिजर्व कर सकते हैं, और बैलेंस आप नेक्स्ट वीक तक क्लास शुरू होने से पहले तक पेमेंट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सीट जरूर बुक करें। आपको 500 पे करके सीट बुक करनी है, एंड देन बैलेंस यू कैन पे बिफोर द बैच स्टार्ट। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। सो एनी क्वेरीज, किसी क्वेरीज ले लूं मैं, जिनकी है डाउट्स प्लीज हैंड रेस कीजिए एक एक करके, आई विल अनम्यूट यू। एनी डाउट? यस मैम। या हेलो मैम, फर्स्ट हेलो मैम, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी नाइस क्लास, और थैंक आपका यू सो मच। नॉलेज बहुत बहुत अच्छा है, मतलब आई एम वेरी थैंक इम्प्रेस्ड। बट मैम मेरा ये है कि जैसे हम पानी वाले उपाय तो जो मैम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में रहते हैं तो मैम कहाँ पानी वाले, तो मैम इसमें मोस्टली तो यही रहते हैं, तो फिर एक वो वाली दिक्कत है। और दूसरा मैम, अगर किसी के हॉरोस्कोप में एक ही घर में मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, तो मैम उस थ्योरी को भी हम क्रैक कर पाएंगे इसमें, या जैसे इसमें नहीं, एक घर में नहीं 4 प्लैनेट्स बैठे मैम, हैं, क्योंकि मेरे इसमें नहीं बैठे हैं। दो तीन प्लैनेट्स को क्रैक करना मुश्किल होता है, तो बहुत सारे प्लैनेट्स को क्रैक करना, उसके लिए पूरी पूरी लाल किताब पढ़नी पड़ेगी। जनरल रेमेडीज में उसको कंसीडर आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर समस्या, तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने बताया लक्षण, वो प्लेनेट की रेमेडी करके आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। क्योंकि मैम मेरे को वैसे एस्ट्रोलॉजी वैसे आती है वैदिक वाली पूरी, तो जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा वर्गो लग्न है, जैसे सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस में जैसे राहु भी बैठा है, मार्स भी बैठा है, सन भी बैठा है, मर्क्यूरी भी बैठा है, ये चारों सेकंड हाउस में बैठे हैं। और उधर 8th हाउस में केतु बैठा है, और पितृदोष है अपने आप में।
तो तो समस्या, आपकी जो समस्या है उससे रिलेटेड उस प्लेनेट का आप जनरल रेमेडी कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बाकी पूरे 4 प्लेनेट को एक साथ स्टडी करने के लिए आपको पूरा लाल किताब पढ़ना पड़ेगा मैडम, इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा हाँ ठीक। जी, ओके। यस सरिता मैम, अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। हेलो, हाँ हो गई दीदी मैं। बोलिए मैम, बोलिए। हेलो दीदी हाँ मैं ये बोल रही थी, जैसा आप बताओगे ये सब कोर्स में, तो हम अपनी खुद की भी कुंडली बना सकते हैं क्या शुरू से? बिल्कुल बना सकते हैं। कुंडली बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हाँ सिखाऊंगी अगर लाल दीदी, किताब कुंडली कैसे बनाते हैं, ठीक है। हेलो। यस मैम। दीदी फीस 2500 चाहिए हाँ था। 2500 फीस है मैम, और अभी रजिस्टर और करेंगे लाइव दीदी, क्लास में तो 2250। हेलो। हेलो, यस मैम, मधुबन हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप बोल रही थी तो मैं वो जो राहु की आपने नींद की समस्या के लिए पोटली लाल रंग की बताई, वो मैं जी, पूरा सुन नहीं पाई मैडम, थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे? टू उसमें बाई आपको टू 2x2 की रेड कलर की पोटली बनानी है सिर्फ, मतलब 3 साइड से आप स्टिच कर लीजिए, फिर उसमें सौंफ भर के चौथा साइड से सील पैक कर लीजिए। बस उसे अपने सिरहाने रख लीजिए तकिए के नीचे। उसमें क्या भरना? सौंफ, सौंफ, फेनल सौंफ सीड्स। भरना? वो नहीं सुन सौंफ, पाए थे मैडम, वो ओके। बीच बीच में आवाज डाउन हो रही थी तो जी, सुन नहीं पाई ओके। थी मैम। पर लोग बड़ा मतलब एक भ्रम फैलाते हैं कि लाल किताब की बैकफायर करती है, तो वो भी लोग इसलिए भी बड़े डरते हैं, जबकि मैं सोचती हूँ कि लाल किताब की बड़ी आसान है सारी रेमेडीज। आसान है मेनली मैडम, जो जल प्रवाह जमीन में गड़ाने वाले उपाय ये थोड़े से ना सोचने पड़ते हैं, अदरवाइज बाकी तो जनरल रहते हैं। मैंने बहुत जैसे अच्छा आपको लगा बताया ना। आपकी आपकी क्लास अटेंड करके, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार आपका देखा मैंने, बहुत थैंक यू बहुत सो अच्छा मच मैम। लगा। थैंक यू आइए सो मैम, मच कोर्स में आइए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो सर, आई थैंक विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके। यू। ओके मैम, श्योर, वेलकम मैम। निमिषा मैम। मैम बेसिकली मुझे पूछना था, ये मेरे को पिंपल प्रॉब्लम वगैरह होती है। आई कैन फेस दिस प्रॉब्लम मोर देन 20 प्रेजेंट राइट नाउ आई एम 25 बट आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम लास्ट 12 years। क्या प्रॉब्लम मैडम, मेरी आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए। मैम बेसिकली आई एम फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्ने पिंपल्स इन माय होल फेस। या, I try almost everything which I have ओके। heard or listened. I try हाँ, almost everything on my face, but I can't see any best result on my face. ओके। आपको ब्लड डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा मैडम, मीठा बाटे मंगल का उपाय करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना बेसिकली। और वो जो सौंफ वाला रेमेडी बताई ना मैंने, पानी में सौंफ बॉईल करके वो स्प्रे करें, वो कीजिए बेसिकली। मैम मेरी कुंडली वैसे ये है। कुंडली देखनी पड़ेगी मैडम, अगर होगा तो आप क्लास में आइए तो डिस्कस कर लेंगे कुंडली हम आपकी, ठीक है। अब वो फेनल सीड्स वाली रेमेडी कीजिए, पानी बनाकर उसको स्प्रे कीजिए, इट्स वेरी इफेक्टिव रेमेडी, इट विल वर्क। ओके, पूर्णिमा मैम। मेरी स्किन की प्रॉब्लम मंगल दे रहा है कि नमस्कार बुध दे मैम। रहा है? स्किन की हेलो। प्रॉब्लम ब्लड से ही होती है ना मैम। ब्लड रिलेटेड है। केतु भी तो स्किन का ही प्लांट होता है ना बेसिकली, और वो नहीं, स्किन वीनस होता है मैम, और उसको प्रॉब्लम मार्स की वजह से। फोन है पीछे से, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए जो बात नहीं कर रहे हैं। बैकग्राउंड नमस्कार नॉइज मैम। किसकी आ रही है? हाँ बोलिए, नमस्ते मैम, पूर्णिमा मैम मैम बोलिए। बहुत अच्छा आपका था थैंक एंड यू मैम। थैंक यू सो मच। एक्सप्लेन आप बहुत प्यार से आराम से कर रही थी विच इज वेरी गुड। मेरे को खाली मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी कि क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की क्लास की? मेरा ना मिस हो गया, मेरे घर गेस्ट आ गए थे बीच में, तो आई हैव टू आज गेट उनको। आज की क्लास तो मैम यूट्यूब में लाइव गई है, आप डिवाइन ग्रेस के चैनल पे लाइव क्लासेस में देख सकते हैं आज की क्लास। अच्छा मैम ठीक है। डिवाइन किसका? डिवाइन, द डिवाइन ग्रेस इस प्लेटफॉर्म पे है ना, द ठीक है डिवाइन मैम। ग्रेस करके चैनल हाँ जी हाँ है जी। यूट्यूब में, उसमें आप लाइव क्लासेस यू कैन वॉच। थैंक यू सो मच मैम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस प्रमिला मैम। हाँ मैम, पहले तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कई लोगों की इस तरह से सुनी, लेकिन इतना आपको बहुत अच्छा लगा। और अभी थैंक यू चूंकि सो मैं मच। अटेंड नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा मुझे इस वक्त जाना है कहीं बाहर, ये 19 तारीख में। और मैं मुझे ये ओके। पूछना था, जैसे बच्चे जो लव मैरिज की जिद करते हैं, तो मैम लव मैरिज में क्या हो, मतलब उसमें फिर क्या कुंडली मिलाएं, क्या करें, समझ नहीं आती चीजें।
जैसे बड़ा बेटा है मेरा इसरो में साइंटिस्ट है, पर उसने लड़की पसंद करी है। अब वो कह रहा है मम्मा ठीक है आप कर दो, जहाँ कहोगे मैं कर लूँगा। लेकिन फिर ये जान लो कोई कांड अगर हो गया तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। आजकल इतने कुछ डर गए हैं, बच्चे बहुत डर गए हैं। अब वो उसको जानता है 2 साल से, तो योगा मैम प्रोफेशन में है वो लड़की, उससे आज की बड़ी डेट में भी है, कैसे ना उससे वो आज की डेट में उससे सबसे बड़ा 6 महीने इशू बड़ी भी है वो रिलेशनशिप और लड़की। शादी का इशू है। रिलेशनशिप और शादी का ही सबसे तो बड़ा सर प्रॉब्लम तो है आज मैम की। उसमें कैसे कुंडली मिलाएँ, क्या करें समझ नहीं आता। उसमें कुंडली नहीं मिलानी चाहिए या मिलानी चाहिए? नहीं, अगर बच्चों की इच्छा है तो कर लीजिए। और जो उस समय जो गोचर में प्लैनेट्स आपको परेशान कर रहे हैं, जिस समय फेरे होंगे उस समय जो प्लैनेट्स मंदे चल रहे हैं, उनके रेमेडी कर जी, लेने से जी। मैरिज लाइफ ठीक हो जाती है थोड़ी सी। और मतलब ऐसा नहीं कि सभी लव जी, मैरिजेस खराब होती हैं, सभी अरेंज मैरिजेस अच्छी होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है मैम, एक्चुअली है ना। जी, जी। हाँ, जी, थैंक यू। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। और हु एल्स? और किसका नहीं, किसकी नहीं? और किसकी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो फिर एक मैं जो लास्ट रेमेडी में देने वाली थी, घर में अगर किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है ना, शादी का उपाय में देने वाली थी। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, नहीं लग रही है, छोटा बच्चा है, मतलब एज होती जा रही बेटी है बेटे की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कांसे का बर्तन लेना है। ठीक है, किसी घर में होंगे ना बेटियों की शादी नहीं लग रही है, तो एक कांसे का बर्तन लेना है और उसमें देसी खांड, देसी खांड आपको मिल जाएगा अमेज़न में, नेट पे, गुड़ का बूरा होता है, देसी खांड और देसी घी, ये अच्छा भर के लेना है और उस थाल में रखना है। और उसको ले जाके उस बच्चे के साथ जाके बच्चे के हाथों जल प्रवाह करना है नदी में, और नदी के किनारे की मिट्टी से ही उस प्लेट को साफ करके आना है। ठीक है, नदी के किनारे जो गीली मिट्टी हुई उससे वहीं पे उस प्लेट को साफ कर लेना है। ये फ्राइडे के दिन करना है आपको। और घर आने के बाद उसी प्लेट में उस बच्चे को खाना खाना है जिसकी शादी होने वाली। ठीक है, और जब तक शादी नहीं लगती ये रोज उसी में खाना खाए, और ऐसा कम से कम हर फ्राइडे करे जब तक शादी नहीं लगती, और उसी में दोनों टाइम खाना खाए, फिर उसी प्लेट में लेके जाए। नेक्स्ट टाइम दूसरा देसी खांड और देसी घी रखे, उसको जल प्रवाह करे, वहीं से वो प्लेट धो के लाए, फिर हफ्ते भर उसी में खाना खाए, फिर नेक्स्ट फ्राइडे सेम चीज रिपीट करे। देखेंगे आप 5-7 फ्राइडे के बाद उसकी शादी की खबर आने लगेगी, शादी लग जाएगी। दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग रेमेडी। जिसके भी घर में बच्चों की शादी नहीं लग रही होगी, यू कैन ट्राई दिस रेमेडी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सम मोर क्वेरीज? यस, राजेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, ओके मनीषा जी, गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग सर। मैम। एक तो जो आपका ये कोर्स कंटेंट ना उसका सिलेबस थोड़ा पीडीएफ मिल जाएगा ये? ये मैंने स्क्रीन शेयर किया ना सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोर्स कंटेंट भी मैं मैम को बोलूंगी ग्रुप में एक शेयर बार कर देंगे। जी जी बिल्कुल। मैम, एक बार फिर से आप रिपीट कर देना। ठीक मैम, इसमें वो रहेगा लाल किताब की जो ग्रामर रहते हैं, जैसे मसनूई ग्रह हाँ, होते हैं या मशनूई लाइक वगैरह तो समथिंग? डिटेल वो एडवांस ग्रामर का पार्ट है सर, उसकी अभी यहाँ पे नीड नहीं होगी। लेकिन बेसिक पक्के घर कच्चे घर कौन से होते हैं, ग्रह की मित्रता शत्रुता, नेक घर और मंदे घर कौन से होते हैं, कैसे आठवीं टक्कर लगती है, तो वो थोड़ा सा मैं बताऊंगी, क्योंकि उसके बिना तो मुझे भी पढ़ाने में इनकम्प्लीट लगेगा कि रेमेडी विदाउट लॉजिक कोई सेंस नहीं बताने का। बेसिक ग्रामर वी विल ठीक कवर, है। और फिर पूरा ग्रामर तो पूरे एक्चुअल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है उसमें आएगा। ये बेसिकली रेमेडियल पार्ट है ना सर। अच्छा अच्छा, ये मेडिकल बोर्ड। ठीक है मैम। यस, ओके, थैंक ओके, थैंक्स। शालिनी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आप अभी बता रहे थे इसमें आप जब इस कोर्स में गोचर भी पढ़ाएंगे, कैसे गोचर में कोई प्लैनेट आता है जो वर्ष कुंडली होती है इसकी गो लाल किताब? हाँ, गोचर नहीं मैडम, गोचर तो इन जनरल बोलते हैं, लेकिन लाल किताब वर्ष कुंडली कैसे देखते हैं वो मैं बताऊंगी क्लास में। हाँ, उसमें जो प्लैनेट आएगा उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी करनी है, वो हाँ आप एक्सप्लेन हाँ करेंगे सब? हाँ, वो मैं बताऊंगी कब ओके कैसे। ओके, बस मैम ये ओके, पूछना था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैम फीस है, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्राची मैम स्क्रीन स्क्रीन एक बार फिर शेयर करेंगे। टोटल फीस इज 2500। अभी लाइव क्लास में इमीडिएटली जो करेगा उसके लिए डिस्काउंट है 2250। बाद में करेंगे तो इट विल बी 2500। ठीक है, हु इज आस्किंग रिगार्डिंग द फीस ना इन चैट?
I think I have answered all the questions. ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। एक बार फिर से बता दी, 19 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। 5 PM इवनिंग लाइव क्लासेस होंगी। फीस इज 2500। अभी लाइव क्लास में पे करेंगे आज की डेट में तो इट विल बी डिस्काउंट 2250। ओके, कल से आपको 2500 लगेगा फुल फीस एंड रिपीट द कोर्स कंटेंट। यस सर, जस्ट अ मिनट। मैम टाइम यही रहेगा, टाइम चेंज नहीं हो सकता? 5 o'clock, 5 o'clock मैम। यस मैम। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट मैम, वेडनेसडे एक 19 नवंबर शाम को 5 बजे। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम एक बार so कोर्स कंटेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इनको। यस कोर्स मैम, अभी कंटेंट मैं फिर से कोर्स देखना था। कंटेंट, अभी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, QR कोड, सारी चीजें आप सभी के साथ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। श्योर। थैंक यू सो मच Sure. मैम। थैंक यू Okay. Thank you everyone. Thank you everyone.